नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम राम सिन्हा साहब। प्रैक्टिस चालू हो गई सिन्हा साहब? हाँ सर, आज किया सवेरे घर का। अच्छा। वो लाइन सर मिला, वो ठीक हमारे बिस्तर पर ही था। है ना? जिस पूरा बॉडी मेरा लाइन पर ही था वो पूरा। अच्छा, एक चीज आपने नोट करी मुझे तो अभी आपसे तो मैं अभी बात कर रहा हूँ। जी। तो जहाँ बेड पे था उस हाँ पे सर, सोता कौन था? हम ही सोते थे सर। तो आपको उस जगह से रिलेटेड इश्यूज थे? हमको नींद नहीं आता था, नींद रात रात में नींद खुल जाता था। तो वो जो जा रहा था आपके बेड में आप ही की तरफ से जा रहा था या वाइफ की तरफ से एकदम भी जा रहा ठीक हमारे बेड के ऊपर, सर से लेके पैर के था? निकल ओ, जाता था। ओके। मतलब एक पोर्शन जो है वो सेफ था हाँ, और एक एक पूरा पोर्शन सेफ गलत। था, जब वाइफ सोती थी उधर सेफ था। और हमारे ही पर, और पूरा हाथ उसमें लगता था, अकड़ा हुआ है पूरा हाथ पैर। तो सिन्हा साहब, एक चीज तो पकड़ में आ गई कि जी। अ, अब ये देखो, मैंने आपको ऑनलाइन चेक किया था जी। और मैंने बताया था कि आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। हाँ सर। ठीक है। जी। एक क्वेश्चन है सभी से, अभी तो सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। अ, अगर मान लीजिए कि आप और मेरी मुलाकात नहीं होती तो हाँ, क्या इस रूट कॉज को पकड़ा जा सकता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हमको तो पता भी नहीं चलता। और क्या था कि हमको तो ये किडनी पेशेंट है सर, पिछला 12-13 साल से। ओ माय गॉड। हाँ आप तो, आप जी सर। तो हम है बहुत कंट्रोल में रहे सर। वो हम पहले नागपुर में रहते थे, तो नौकरी करते थे, रिटायर किए थे जस्ट। उसके बाद मेरे बेटी ने चेकअप कराया तो पता चला कि थोड़ा सा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है ना। एक्चुअली प्रोटीन का इशू था। उसके बाद फिर मैं इधर 3 साल पहले रांची वहां से चल निकल आया, नागपुर छोड़ करके। जी। और फिर ये घर मिला, ग्रेटर नोएडा का घर मिला अभी हाल में। तो नवंबर में मिला, तो मैं यहाँ पर अप्रैल में यहाँ पर आया मैं। जी। अप्रैल से यहाँ रह रहा है। अच्छा। जी। तो इसके पहले रांची वाले में भी आपने बताया था कि मेरे क्या, वहां पर दो दो स्प्रिट है हमारे साथ में। अच्छा, पहले बात हो चुकी है हमारी। हाँ हाँ सर, वो आपने बताया था। एक बार फिर जरा से स्प्रिट का चेक कर दीजिएगा हमको एक तो बार। आपने जब मैंने बताया था तो उससे रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स होते थे? वो एक्चुअली स्प्रिट जो बताया था हमको, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता था। हाँ, लेकिन वहां भी हमको नींद का तो हमेशा प्रॉब्लम रहता था। लेकिन नींद। अब आपको जो जियोपैथिक का पता लगा है ना घर पे, जी। हाँ सर। तो अब एटलीस्ट आप जब घर को मतलब रेमेडी करेंगे, उसको सील करेंगे ना, जी। तो एक चीज आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, वो ये मिलने वाला है कि सबसे पहले तो आपकी बॉडी की जो सेल्स जो डैमेज हो रहे थे जी। वो डैमेज होने बंद हो जाएंगे। हाँ सर। दूसरा, आपको नींद अच्छी आएगी। हम्म। तीसरा, मतलब नींद के अंदर काफी फर्क आएगा। तीसरा जो सबसे है कि जो आपको किडनी का इशू है जी। उसमें भी आप देखना कि आप मेडिसिन खा रहे होंगे, अभी भी जो ट्रीटमेंट चल हाँ रही सर, होगी आ रहे हैं। उसमें उसमें भी रिलीफ आपका बढ़ जाएगा। एक्चुअली हमारा क्रिएटिनिन रहता था 1.8 के आसपास में जी। शुरू से। मैंने 12 साल पहले से 1.8 एकदम कांस्टेंट था सर। यहाँ पर जब से आया तो ये क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ करके 2.3 करीब करीब हो गया, बढ़ गया। तो आपको रीजन पता लग गया क्यों हो रहा था? रीजन तो यही है सर, और कुछ नहीं। हमारा प्रोटीन बहुत ज्यादा यूरिन में आता है, तो वो एक रीजन था, उसके कारण होता था। लेकिन ये भी वास्तव रीजन भी है। तो आप जो है ना, आप सबसे पहले तो अपने को सेव कीजिए। जी। दूसरी बात, लेकिन एक चीज है, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसमें अच्छा। आपने देखा होगा कि उसमें एग्जैक्ट लाइन ढूंढने का प्रोसेस दे रखा है कि एग्जैक्ट लाइन कौन सी है। क्योंकि अगर एग्जैक्ट लाइन को अगर आपने सील कर दिया जी। तो समझ लो आपने अपनी हेल्थ इश्यूज से भी काफी रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है सर। कल मैं आप जब भी क्लास लेंगे ना सर, हम लोग का ग्रुप वाला, हाँ, तो अभी तो लूंगा मैं। हाँ, तो उसमें फिर इसीलिए अभी फिलहाल हम उस रूम में नहीं सोएंगे, दूसरे रूम में सो जाएंगे। जी जी, डर है। मैं गेंद उठा ली और क्या पक्का। लेकिन मुझे मुझे एक बात की खुशी है। जी। वो ये है कि पता है क्या, देखो, जिस साइंस की मैं बात हमेशा करता हूँ अपने वेबिनार में हम्म। कि जियोपैथिक जियोपैथिक और जियोपैथिक जो है वो, अगर वो ऐसी हिडन और साइलेंट प्रॉब्लम है जो लोगों को पता ही नहीं है, हाँ सर। तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप नेचुरली, पता नहीं कितने लोगों को आपके लिंक के अंदर लोग होंगे जिनको रिलीफ मिलने वाला है। हाँ सर, निश्चित रूप से।
बहुत ही अच्छी बात। कल आपसे सर बात करेंगे फिर। हाँ, बिल्कुल। अशोक जी, आपकी शुरू होगी ट्रेनिंग सर? आप म्यूट है, म्यूट है। हाँ हाँ, तीनों वीडियो देख लिया मैंने। अच्छा, रॉड मिल गई आपको? नहीं, राउंड नहीं मिला सर। अच्छा, इस बार पता है क्या हुआ है? जो हाँ हमारे ना एक्चुअली दिन में 2 बार कोरियर निकलते हैं सारी हाँ हाँ रेमेडीज के। तो थर्सडे, वेनसडे या थर्सडे की बात है, बारिश हाँ थी ना यहाँ तेज। तो हाँ हाँ कोरियर वाले के यहाँ से फोन आया जी कि आप किसी को भेजो और बॉक्सेस भेज दो, जो बॉक्सेस चेंज कर देंगे। वो जाते हैं ना लड़के बाइक वाइक पे या उसमें रख के ले आते होंगे, बारिश वारिश हाँ में हुए थे। तो मुझे अब हाँ। जरा रीचेक करना पड़ रहा है कि किसका पहुंचा और किसका नहीं पहुंचा। ओके ओके ओके। तो मिल जाएगा ना, दो आप तीन कल दिन में। मुझे एक बार ना कॉल कर दीजिएगा, तो कल मैं जाऊंगा वो वाले पॉइंट पे उनके पास में ये चेक करने की वहाँ कितना मतलब माल चला गया और कितना पड़ा हुआ हमारा। ओके ओके। आप मुझे कल सुबह कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? कॉल कर ले। तो दोस्तों, अ, आज का वेबिनार शुरू कर देते हैं। और आज के वेबिनार के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आप खुद महसूस करेंगे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालती है। आप लोग, रिक्वेस्ट है, सब म्यूट कर लीजिए। मुझे काफी लोगों को खुद म्यूट करना पड़ रहा है, अनम्यूट कर रखा था। तो एक चीज जरूर मैं शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि हम सभी जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, सभी लोग जो है ना, कोशिश तो यही करते हैं हम लोग कि अपनी लाइफ को स्मूथ बना ले, प्रॉब्लम ना हो हमारी लाइफ के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम कंट्रोल से बाहर होती है। कुछ चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं। जैसे लोगों की बात करें, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना? हमारी बॉडी के जो खान पीन है, खान पान है, हमारा रहन सहन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मैं म्यूट कर देता हूँ, मैं म्यूट करता हूँ, लोग अनम्यूट कर लेते हैं। एक बार म्यूट कर लेता हूँ। मजा तब आता है जब आप आपस में बात करते हुए चलें, कि आप भी कुछ कुछ पूछना चाहें, बात करना है तो। लेकिन वेबिनार में कोई, ये मैंने म्यूट कर दिया। मजा ही वेबिनार का तब आता है जब हम आपस में इंटरेक्ट करें। पता है एक्चुअली क्या है? देखो, ये वेबिनार ना, लोग क्या करते हैं, जैसे आप सुनने आए हैं, ये सुनने का नहीं है, ये समझने का वेबिनार है। ये वो वेबिनार है जो एक्चुअल के अंदर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, रूट कॉज पकड़ के। जैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बार बार अपने वेबिनार में ये बात बोलता हूँ। वेबिनार क्या होता है? पहली बात तो एक बात करते हैं, आजकल का वेबिनार क्या होता है? एक वेबिनार होता है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपको, और उसके बाद आपको एक ऑफर करना कि आप जो है, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। हर वेबिनार इसीलिए किया जाता है कि जैसे मैं आप मतलब, अपना अपना सबका प्रोफेशन है, तो मेरा भी ये प्रोफेशन है कि मैं अपनी जो भी नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा साइंस है मेरी, उसको मैं आपके सामने शेयर करूं। लेकिन मजा कब आता है? कि जब आप ही में से कुछ लोग जो है ना, वो डिस्कस भी करें उस चीज के ऊपर। क्यूरियोसिटी होती है। आपको पता है, मान लीजिए जितने भी लोग हैं हम, इनमें से कुछ लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। भाई, कुछ तो डाउट्स आएंगे ना, कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके आंसर आएंगे तो सबको मिलेंगे। वरना लोग सिर्फ सुन के वेबिनार खत्म हुआ, बंद कर दिया, काम खत्म। और ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये वेबिनार इतना वैल्यूएबल है, इतना वैल्यूएबल है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 2-3 तरीके के कोर्सेज कराता हूँ। अब आप सोचेंगे कि अपने अपनी वाली बातें कर रहा है, लेकिन उसमें मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि मैं 2-3 तरीके के कोर्सेज कराता हूँ। ऑरा स्कैनर का फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको ऑरा स्कैनर से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, डिजीज चेक करना, जो फ्यूचर में 5-10 साल बाद डिजीज आने वाली हैं उनको चेक करना, मेडिसिन चेक करना, और बहुत कुछ है जो मैं बताऊंगा अभी। एक है मेरा कि वास्तु अगर आपने कर रखा है, तो वास्तु में क्या आप ये देख पाते हैं कि कहाँ पे दोष है, किस देवता का कितना दोष बन रहा है घर में, और कितने कौन से देवता में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कौन से देवता हमारे को जो है वो नुकसान दे रहे हैं। नुकसान का मतलब
उनकी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, और वहाँ पावर कितनी है। तो मैं अपने कोर्स में, एक बहुत छोटा सा कोर्स है मेरा अरोमा एसेंशियल ऑयल का, उसमें देवताओं का वास्तु सिखाता हूँ। दूसरी बात, एक मेरा कोर्स है जियोपैथिक का, जैसे के सिन्हा साहब ने अभी ज्वाइन मतलब किया था स्टार्टिंग में, आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम सभी लोग जो अभी स्क्रीन पे है ना, तो इस स्क्रीन को कैलकुलेट कर लो कि अभी मान लीजिए 48 लोग हैं, 50 मान लेते हैं, 50 का 60% कितना हुआ, 30%, 30%। 50 में से 30 लोगों के घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये इसलिए बोल पा रहा हूं कि ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। अब आप ऐसे 30 लोग कौन है आप में से जिनके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ना, वो हमें अगर घर पे है, वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी होती है। अर्थ की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो काफी हाई पावर की होने की वजह से अगर हम उस पर सोते हैं, मान लीजिए हमारे घर पे और हम उस पर सोते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है, हमारे ब्रेन के सेल्स को, बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है, हमारे ऑर्गन्स को वीक कर देती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर देती है, और हमें कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी और पता नहीं कितने इशू आ जाते हैं। तो सिन्हा साहब जो है ना, वो वेबिनार ज्वाइन करते थे, उन्होंने अभी पीछे एक कोर्स ज्वाइन किया छोटा सा जियोपैथिक स्ट्रेस का। और क्योंकि मैंने उनको चेक किया था वेबिनार में कि उनकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक का इम्पैक्ट आ रहा है, और वो जियोपैथिक इम्पैक्ट जिसके भी बॉडी के ऊपर आ रहा है, तो एक बात बोलूंगा जिसको बहुत सीरियसली लेने की कोशिश कीजिएगा। मेरा डराने का कोई वो नहीं होता, मतलब माइंड के अंदर कोई ना मेरा एम, और क्योंकि हम एनर्जी की बात करते हैं और ऐसा डराना भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से जाए कि कोई हल्के में ना ले। तो आपको बताता हूँ कि लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो, और घर में कलाकले, शॉर्ट टेम्पर्ड, अग्रेशन, एक दूसरे से उलझते रहना, ऐसी बहुत सारी चीजें जियोपैथिक की वजह से होती हैं। और जियोपैथिक की वजह से कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी और पता नहीं भगवान जाने कौन कौन सी गंदी बीमारियां होती हैं। मैं खुद, मेरी फैमिली इसकी भुक्तभोगी है, इसीलिए बता रहा हूँ। जो मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज हुआ था, और आप समझ सकते हो कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो और हॉस्पिटलाइज हो तो कितने बड़े इशू बनते हैं, कितने बड़े। उन्होंने पहचानना भी बंद कर दिया था और बैठना भी बंद कर दिया था, वो बैठे बैठे लुढ़क जाते थे, बैठ ही नहीं सकते थे। तो ऐसी परेशानियां, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी मैंने लाइफ के अंदर, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा सीरियसली लेता हूँ। और ये है भी, लोगों को पता ही नहीं उनके घर में जियोपैथिक है और ट्रीटमेंट चल रही है। लेकिन जियोपैथिक जैसे ही उपाय किया, तो आप सोच नहीं सकते, मेंटल केस ठीक हुए। मेंटल केस, जो मेंटल हॉस्पिटल में थे, वो केस ठीक हुआ, अग्रेशन का केस ठीक हुआ, बीपी का केस ठीक हुआ, जो कैंसर के अंदर सुधार आना शुरू हो गया, हार्ट अटैक, और मतलब बॉडी के अंदर पेन, अकड़न, पैरों में स्वेलिंग, ऐसे इशू ठीक हुए। ऐसे नंबर ऑफ इश्यूज हैं। और ये प्रॉब्लम आज की डेट में, आपने एक चीज देखी होगी, कोविड के बाद मेडिकल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई है। और हम जैसे ही, मतलब आज बच्चा जो है ना, हमारे घर में सबका मेडिक्लेम होता है, आपने भी करा रखा होगा फैमिली का। जैसे ही बच्चा जॉब में लगता है, सबसे पहले उनकी, आजकल तो कॉर्पोरेट कंपनियां मेडिक्लेम साथ में देती हैं कि जी 5 लाख का आपका मेडिक्लेम भी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सीरियस टॉपिक है ये। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मेरा एक निवेदन है, उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। ये जो भी बता रहा हूँ ये टोटली साइंटिफिक है, लॉजिकल मेथड पे है। मैं हमेशा उसमें बताता हूँ लॉजिकल मेथड, वो लॉजिकल मेथड है, प्योर साइंस है, प्योर लॉजिक है, प्योर लॉजिक। तो शुरुआत कर लेता हूं दोस्तों आज के वेबिनार से। उससे सबसे शुरुआत करने से पहले सभी को राम राम, जय श्री राम। और कोशिश करिए दोस्तों, मुंह से हाथ जोड़ने की जगह जय श्री राम में जय श्री राम बोल दीजिए, क्योंकि कुछ तो कष्ट करते हैं हमारे, है ना। मैं भी जब खत्म करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ जब लास्ट लास्ट में खत्म करे जय श्री राम बोले, तो सब एक एक बार बोल दे एटलीस्ट, वो सुनने में ही बड़ा मजा आ जाता है। बात ये नहीं कि, मतलब ये मार्केटिंग नहीं है, ये प्योर हार्ट से बता रहा हूँ, एनर्जीज की बात है, ये प्योर एनर्जीज है। तो अ, शुरुआत करते हैं कि आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि लॉजिकल मेथड से हम, मैंने, अगर आप अपना जो मैंने वो भेजा था आप लोगों को, उसमें अगर आप पढ़ेंगे, इसमें मैं पढ़ के दिखाता हूँ, लिखा है लॉजिकल मेथड। आपका बॉडी ऑरा
कि आपकी प्रॉब्लम बताएगा। यकीन नहीं हो तो ज्वाइन कीजिए इस वेबिनार को, है ना। तो सबसे पहले इसमें जो लिखा है लॉजिकल मेथड, ऐसा कौन से लॉजिकल मेथड है, कौन सा लॉजिकल मेथड है, ऐसी कौन सी साइंस है जो हमारी बॉडी ओरा, यानी हमारी बॉडी की एनर्जी, ओरा को आभा मंडल बोलते हैं, ओरा को एनर्जी भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसी कौन सी मतलब लॉजिकल मेथड है जो हमारी बॉडी की ओरा से हमारी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मैंने के सिन्हा साहब को कुछ दिन पहले वेबिनार में चेक किया, तो मैंने बताया कि आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है। मुझे नहीं मालूम था कि इनके साथ में ऐसे किडनी का भी इशू चल रहा है, हो सकता है कभी शेयर भी हुआ हो, कभी मुझे मालूम नहीं, ठीक है। लेकिन ये वेबिनार अटेंड करते इतने सारे लोग हैं, मुझे याद नहीं रहा, ऐसा होता है इन्होंने कही नहीं। लेकिन मैंने इनको चेक करके बताया कि इनकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। अब क्या हुआ, एक वीडियो के ऊपर मैं इनको चेक करके बता रहा हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ, हो सकता नहीं हो, मैं फ्रॉड कर रहा हूँ लोगों के साथ कि भैया एवं ही डरा दो, किसी को बता दो। लेकिन अब इन्होंने खुद चेक किया, मैं ना इनके घर गया, ना मैं इनका घर जानता, इनको तरीका बताया, इन्होंने चेक किया, तो इनके बेड के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस मिला। और जियोपैथिक स्ट्रेस जब शुरू किया है तो आपको लॉजिकल मेथड यहीं से शुरू करता हूँ। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है, इस पे आते हैं। चलो, आज मेथड ही क्लियर करना है ना, आज और कल। तो आज का भी 1 घंटे का वेबिनार है, कल भी है। यकीन मानिएगा आप बहुत सारी प्रॉब्लम को जानने वाले हैं, अपने घर की, अपने रिलेटिव्स की, अपने क्लोज लोगों की प्रॉब्लम को जानने वाले हैं। तो मैं आपको जियोपैथिक के टॉपिक से ही शुरू करता हूँ दोस्तों। चलिए, जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है एक बार ये समझ लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि जमीन है, जमीन के नीचे से कुछ मैग्नेटिक रेज निकल रही हैं, और ये रेज, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जब ये अर्थ से निकलती हैं और अर्थ के ऊपर आती हैं, जमीन पे आती हैं, हमारी धरती पे, तो ये क्या काम करती हैं, ये जो भी इस रेडिएशन, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के बीच में आएगा, ये उसको धीरे धीरे खत्म करती चली है, ये उसको डैमेज करती चली है। अगर हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी के घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है और उसको पता नहीं है और वो उसके सर के पीछे से जा रहा है, तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स दे सकता है। अगर हार्ट के पीछे से जा रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है, आप उसके ऊपर सोते हैं, आपके पलंग पे सो रहे हैं, तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल। नीचे जा रहा है, किडनी लीवर का इशू, पैरों पे जा रहा है, पैरों का इशू, और पूरी बॉडी से जा रहा है, तो पूरी बॉडी के सेल्स को डैमेज करता चला जाएगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना खतरनाक है। तो ये रेडिएशन क्या है, एक जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, जियो का मतलब है ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब है, जियो का मतलब है अर्थ, और पैथिक का मतलब है डिजीज, यानी कि अर्थ से निकलने वाली डिजीज, और हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी कि जियो जियो मतलब अर्थ से निकलने वाली एक डिजीज है, उससे एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। इस पे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बहुत बड़ी स्टडी है। अपना जर्मनी के अंदर 1952 की बात कर रहा हूं मैं, 1952 से इसमें रिसर्च चल रही है। मतलब आज से 25 साल के बाद में, 26 साल के बाद में पूरे 100 साल हो जाएंगे इस पर रिसर्च चलते हुए। ये है तो बहुत पुरानी, लेकिन इस पर रिसर्च जो जो आइडेंटिफाई हुई, जो बुक्स में आई, है ना, उसकी बात कह रहा हूं मैं। ये क्या है, देखिए यहाँ एक बात बताता हूं कि अर्थ की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, हम इस जमीन धरती पे रह रहे हैं, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वो है 7.83 हर्ट्ज। और जो हमारा ब्रेन है और बॉडी है, उसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वो है 7.83 हर्ट्ज। तभी हम इस धरती पे रह पा रहे हैं। लेकिन जहां पे जियोपैथिक होता है, वहां अर्थ की फ्रीक्वेंसी कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 7.83 हर्ट्ज पे हमारा ब्रेन चलता है, हमारी बॉडी चलती है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी वो है। हो सकता है जियोपैथिक 100 की पावर से आ रहा हूं, मैं 150, 200, 300 की पावर से आ रहा हूं। अब एक बात सोचिए,
कि एक पर्सन को 7.83 हर्ट्ज का करंट दिया जाए, मान लीजिए मेरे को देते हैं आप और मैंने पकड़ ली वो वायर, तो मुझे क्या महसूस होगा? एक वाइब्रेशन, नॉर्मल सी एक वाइब्रेशन, जैसे मोबाइल में वाइब्रेशन होती है ना, ऐसी कुछ वाइब्रेशन सी महसूस हुई। उससे कोई फर्क पड़ता है मोबाइल की वाइब्रेशन से? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये वाइब्रेशन 7.83 हर्ट्ज की बजाय अगर 100, 200, 300 या उससे अबव हो जाए तो क्या होगा? एकदम से शॉक लगेगा हमारे ब्लड ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे ब्लड के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर, टिश्यूज पे, हमारे सेल्स पे, हमारी एनर्जी पे, हमारे ब्रेन पे, हमारे वेन्स पे, हर चीज के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और मजे की बात, फोन का वाइब्रेशन तो कभी कभी उठता है कि कोई फोन आया और वाइब्रेशन हुआ, अगर वाइब्रेशन मोड पे लगा रखा है। लेकिन अगर यही सेम प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रहे कि हम सो रहे हैं, 6-8 घंटे सोए और 6-8 घंटे प्रॉब्लम में है, हम तो निकल गए जॉब पे, पता लगा फैमिली पीछे सो रही है उस पर, तो वो प्रॉब्लम में है और हमें पता ही नहीं। इसे साइलेंट किलर बोलते हैं। धीरे 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 ये बॉडी के सेल्स को डैमेज करती रहती है। थोड़ा सा और इसको समझते हैं, ये प्योर साइंस है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है। अगर हम इस पे सोते हैं तो ये हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करती है। दूसरा, जहां पे बहुत हाई लेवल का जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वहां अर्थ में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पे इस तरीके के क्रैक्स होते हैं। अभी मुझे पता लगा लास्ट 2-3 दिन पहले ही 2 बार अर्थक्वेक आया। एक बार आया, एक बार बहुत हल्का सा आया, 4 पॉइंट समथिंग का, जो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में देखने सुनने को मिला। तो जब भी ऐसी कोई हलचल होती है अर्थक्वेक से, और भी बहुत सारे रीजन है, तो कहीं ना कहीं धरती पे कहीं क्रैक्स आ जाते हैं अर्थ के ऊपर, और उस क्रैक्स के थ्रू ये एनर्जी, क्योंकि अर्थ के अंदर होती है, ये एनर्जी कई गुना मल्टीप्लाई होकर बाहर आती है। तो जब ये आती है, तो अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन 15वें 20वें फ्लोर पे भी रह रहा है, तो वो सोचे मैं तो जमीन पे रहता नहीं, मेरा फ्लोर ऊपर है, तो ये कई बार इतना हाई प्रेशर होता है कि ये 20वें माले तक जाके इम्पेक्ट डालती है और किसी को पता ही नहीं है। तो जैसे अभी आगे और बढ़ते हैं, देखिए एक छोटा सा बात बताता हूँ। जो साइंस ने एक स्टडी करी, उन्होंने देखा कि कई जगह जहाँ पे जियोपैथिक का प्रेशर बहुत हाई था, तो ऐसे प्लेसेस देखे गए, तो वहां, जैसे आप पेड़ के ऊपर इतना बड़ा गोला देख रहे हो, तो पेड़ को कैंसरस हो गया, ये कैंसरस पेड़ है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो तो पेड़ जो है ना, उसकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। एक चीज और देखिएगा, इस पेड़ के नीचे एक साइड में घास जो है ना वो ड्राई हो चुकी है, वो ड्राई हो गई है, और एक तरफ ग्रीन घास है। इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो जियोपैथिक स्ट्रेस है जहां डेवलपमेंट खत्म हो गई, और एक तरफ ग्रीन है, यानी कि वहां पर डेवलपमेंट चल रही है। तो अगर ये इसके ऊपर कोई हैवी मशीन भी रख दोगे ना, 1000 टन की, 2000 टन की, वो भी खराब हो जाएगी। हमारी बॉडी तो छोटे छोटे सेल्स से बनी है, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो, ये एक्सीडेंट, रोड्स के ऊपर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा, बहुत हाई लेवल के एक्सीडेंट्स होते हैं, कहीं हल्के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत बड़ी रिसर्च। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए लिखा होता है यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। आपने, अगर आप में से बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के रहने वाले होंगे, महाराष्ट्र में बॉम्बे पुणे हाईवे है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर, तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि बॉम्बे पुणे हाईवे पे एक पॉइंट ऐसा था जहां पे मेजर एक्सीडेंट्स होते थे, मतलब 3 एक्सीडेंट की एवरेज तो थी। अब एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हो, 2 बैठे हो या 5 बैठे हो, तो अब उसमें इतने, मतलब मेजर एक्सीडेंट्स होते थे कि वो, आप समझ सकते हो क्या होगा मेजर एक्सीडेंट का मतलब, गाड़ी क्रश हो जाती थी, इतने हैवी एक्सीडेंट थे। तो उस पर रिसर्च हुई, तो देखा गया कि वहाँ प्रॉब्लम है जियोपैथिक की। अब उन्होंने बाईपास निकाल दिए। तो वहाँ क्या स्टडी हुई वो बताता हूँ आपको। वहाँ साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने मिलके कुछ कार ड्राइवर लिए। कार्स के अंदर उनको, आपने देखा होगा आईसीयू में मॉनिटरिंग के लिए लगाया जाता है, जिसमें पल्स रेट चलती रहती है, बीपी वीपी सब, हार्ट बीट सब चलता रहता है। तो वो लगा दिया गया, और उन्होंने देखा कि जब वो गाड़ी आ रही है और जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस का पॉइंट है, जब वो उसको क्रॉस करने लगती है, उससे 50 मीटर 40 मीटर पहले जो भी गाड़ी में ड्राइवर है, उसकी बॉडी का मतलब पैटर्न बदल जाता है, बॉडी के सेल्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के अंदर चेंजेस नजर आई।
और जैसे ही वो लाइन उन्होंने क्रॉस करी, जियोपैथिक की लाइन, और क्रॉस करके वो 50-100 मीटर आगे गए, तो धीरे धीरे उनके बॉडी का पैटर्न नॉर्मल हो गया। तो इसमें क्या था, तब वहां पे ये ट्रीटमेंट की गई। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि हम गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, तो आगे शीशा लगा होता है, और शीशे में से हम देखते रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं। अगर मान लीजिए कोई आगे आ जाता है अचानक, तो हमारे पैर जो है ना ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी का पैटर्न बदल जाता है, सेल्स ओवर एक्टिव हो गए, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई बॉडी की। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी चेंज होने पे जब रिसर्च में ये पाया कि आंखों ने देखा, अभी क्या हुआ था पहले, अगर मान लो जियोपैथिक नहीं है तो आंखों ने देखा, ब्रेन को मैसेज दिया, उसी वक्त फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ब्रेन को मैसेज गया कि गाड़ी के आगे कोई आ गया है, और पैरों ने ब्रेक लगा दी। अभी हम ड्राइविंग करते हैं ऐसे करते हैं। लेकिन जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है होता है, वहां क्या होता है, आंखों ने देखा, आंखों का रेटिना घूम गया, ब्रेन को मैसेज डिले हो गया, जब ब्रेन को मैसेज डिले हुआ तो पैर तक पहुंचा नहीं और एक्सीडेंट हो गया। ऐसी जगहों पे अक्सर आपको ड्राइवर्स ये कहते मिलेंगे कि मैं तो सही जा रहा था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। तो कई बार गांव वाले क्या करते हैं, बहुत पुरानी जो है एक ये तरीका है, क्योंकि लोगों को साइंस के बारे में मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते थे, हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बना दिया वहां पे, कोई भाई साहब यहाँ पे डेथ वेथ होती है, तो आत्माएं आत्माएं होती हैं, यहाँ एक्सीडेंट कर देती हैं। ये भी बड़ा एक मतलब इंडिया के अंदर सिस्टम चलता है कि मतलब गांव वाले ऐसे सोच लेते हैं। लेकिन जो साइंस जो काम कर रही है, जो साइंटिस्ट और रिसर्च काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इंजीनियर, उन्होंने देखा कि अर्थ की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, और जहां पे मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं वहां क्या होता है, दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक लाइन 100 पावर की, दूसरी लाइन भी 100 पावर की, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है ग्रिड बन जाती है, और जहां ग्रिड बन जाती है वहां पावर मल्टीप्लाई होकर वो 200 नहीं होती, वो 500 1000 तक चली जाती है। आप सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट डाल रही है। और किसी के घर पे अगर ये जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा हो, तो जब चलती हुई गाड़ियों के ड्राइवर्स के साथ में इतना बड़ा इंपैक्ट देखा गया, तो वो तो जहां एक्सीडेंट्स होते हैं वहां गवर्नमेंट अपना कुछ काम कर लेती है, इसीलिए वहां पर बोर्ड लग जाते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। ये रिसर्च है। हो सकता है कोई और रीजन भी हो, कोई डीप कर्व हो, तो इसलिए लगा दिया होगा, वहां जियोपैथिक नहीं है लेकिन डीप कर्व है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वहां लिख दिया। या बड़ा हैवी ट्रैफिक चलता है तो इसलिए लिख दिया, कोई पॉइंट पे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जहां रिसर्च में ये पाया गया, वहां अक्सर ऐसे बोर्ड आपको लगे हुए मिलेंगे। तो ये साइंटिफिक रिसर्च है। तो अगर वो हमारे घर पे आ रही हो तो क्या होगा, मैंने बताया था कि कितने बड़े चीजें डैमेज कर सकती हैं। एक बार उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो क्या क्या कर सकती है, इसके सोर्सेज क्या क्या है। वो तो खैर मैं अपने उसमें कोर्स में सिखाता हूँ, लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगा। देखिए, ये रेडिएशन क्या क्या प्रॉब्लम ला सकती है। इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करती है। जैसे जैसे बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होगी, आपको पता है क्या होने वाला है। इम्यूनिटी डाउन हो गई तो छोटी छोटी सर्दी जुकाम फ्लू इमीडिएट लगने शुरू हो जाएंगे। ये तो शुरुआत होती है ना। ये कई बार ऐसा भी नहीं होता, कई बार बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन होके, आजकल डिजीज ने भी मजेदारी काम वाला काम कर दिया है कि एक आदमी हिस्ट पुस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अचानक ही उसको तो तकलीफ होती है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, टेस्ट करते हैं और बताते हैं जी इसको तो एडवांस कैंसर है, एडवांस स्टेज पे कैंसर है। ये आपने देखा भी होगा, हमारे सराउंडिंग में बहुत लोगों को ऐसी खबरें आती रहती हैं, है ना। तो भैया जब प्रॉब्लम शुरू हुई नहीं पता लगा, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज कुछ तो पता चलना चाहिए था। तो अफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर एक्सेट्रा। अब एक चीज है, देखिए सिरा साहब, मैं आपको एक बार अनम्यूट करूंगा। हम आपस में ही लोग एक दूसरे को शेयर करके ये शो कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि एक्चुअल के अंदर क्या फैक्ट है, इसमें से क्या प्रॉब्लम आपके साथ में है। हाँ सर, ये जब से हम इस घर में हैं
अभी मैंने अप्रैल में यहाँ शिफ्ट किए हैं इस घर में, उससे थोड़ा सा नींद का प्रॉब्लम आ रहा है, और किडनी का जो मेरा प्रॉब्लम जो था पहले कम था, अभी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है ना। ओके, जी। ठीक है, इसमें और इंसोम्निया भी आ गया, किडनी का भी इशू आ गया। हाँ, और दूसरा कि वो पूरा जॉइंट्स में अकड़न आ गया है पूरा। बॉडी एक, अब बॉडी एक होता है, मसल्स क्रैम्प। उंगली वगैरह में जैसे है ना वो, इसको जब बंद करते हैं खोलते हैं तो थोड़ा सा वो अकड़ने जैसा लगता है, फीलिंग आता है, मसल्स पड़ गया। मसल्स क्रैम्प, हाँ, मसल्स क्रैम्प, मसल क्रैम्प कर सकते हैं सर। वो है घुटने ना। में भी प्रॉब्लम था ही मेरे को। तो बहुत पहले करीब करीब 50 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो घुटने में चोट आया हुआ था, तो अभी वो थोड़ा सा एग्रीगेट कर गया है वो भी। कोई बात नहीं सर, अब सारी चीजें ठीक करेंगे हम। जी सर। पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले, और आप ही थैंक का नहीं यू। निकलेगा, आपके परिवार का भी निकलेगा सर। हाँ सर, और भी है प्रॉब्लम है, बताएंगे सर फिर। बिल्कुल। तो एक एक दोस्तों, एक बात कहता हूं मैं, एक छोटी सी बात। मान लीजिए किसी की इम्यूनिटी लो है, लेजीनेस, लथार्जीनेस, इंसोम्निया, मसल क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, ऐसे इशू चल रहे हैं। ऐसा आदमी जो किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, आजकल आपने देखा होगा माइंड डिस्टर्ब रहता है तो बात करने का तरीका बदल जाता है, घर में अग्रेशन आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहस होती है ना। तो पता लगा आपस में ही एक दूसरे से कुछ अच्छा ही नहीं लगता, होपलेस सी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके रीजन क्या क्या है, इसके पीछे क्या क्या रिसर्च है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर है। लेकिन ये एक लॉजिकल मेथड है जिसके थ्रू जियोपैथिक यानी कि अर्थ की एक बहुत बड़ी एनर्जी का पता लगता है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 100 में से 60%, एक एवरेज बता रहा हूं, ये मे बी 65 भी हो सकती है और हो सकता है 70 भी चली जाए, कि लोगों के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर मिला है। ये मेरा खुद का अपना खुद का एक्सपीरियंस है। और अभी जो भी सिन्हा साहब ने बताया, ऐसी प्रॉब्लम तो हर घर में है। मेरे घर में थी, मैंने बताया ना, मेरे फादर को ब्रेन हेमरेज का प्रॉब्लम हुआ, हमें पता ही नहीं था वो। भाई देखो, कोई भी चीज एक दिन नहीं आती, एक एकदम से नहीं आती। हार्ट अटैक ऐसा नहीं होता कि आज आया और आज ही बॉडी में आज आया और आज ही हार्ट अटैक आ गया। वो कुछ साल पहले, कुछ समय पहले डेवलपमेंट उसकी शुरू होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना, और क्या बोलते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज धीरे 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 बढ़ेगी। 2 साल, 5 साल, 7 साल पहले कुछ ना कुछ तो धीरे धीरे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, जो अचानक ही एक दिन जो है इस लेवल तक पहुंचा कि हार्ट अटैक आ गया। तो बॉडी के अंदर सब चीजें धीरे धीरे डिपॉजिट होती रहती हैं। उसी तरीके से कि कोई भी डिजीज, और जरूरी नहीं है कि इसी घर में प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं 10 साल से घर में रह रहा हूँ भाई साहब, पिछले 9 साल से तो कोई दिक्कत ही नहीं, कि पिछले 1 साल से दिक्कत हुई। क्योंकि अर्थ का क्रैक तो कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अर्थ में कोई भी नया क्रैक नई दिशा में बन सकता है। तो हमारे घर में भी क्या था कि ऊपर नीचे के फ्लोर पे थे, ऊपर वाले फ्लोर पे मैं था, नीचे वाले फ्लोर पे मेरे पेरेंट्स थे। लास्ट का जो मास्टर बेडरूम था उसमें जो बेड लगा था वैसे ही ऊपर लगा हुआ था। मेरी वाइफ और मेरे को माइग्रेन का इशू, नीचे फादर को ब्रेन हेमरेज। हम मेडिसिन, मैंने अभी भी क्लास शुरू होने से पहले गोली खाई है। मैं अभी गोली खा के आया हूँ, सेरिडॉन, जो उससे हाई पावर है, नेक्स्ट डॉम। वो खाने से अब होता है, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बहुत एकदम से इफेक्ट डालती है। पहले जो रोज खाते थे, अब वो 15 दिन, महीने में एक बार खाते हैं, क्योंकि बॉडी को जो डैमेज होना था वो तो कर दिया। अब आप उसको बिल्कुल रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको थोड़ा सा तो बेटर कर सकते हो, आगे से प्रॉब्लम आने से रोक सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन एक मुद्दा उठता है, एक क्वेश्चन उठता है कि पता कैसे चला, ये पता कैसे चले कि जियोपैथिक स्ट्रेस है। तो उसका भाई साहब एक बहुत बढ़िया तरीका है, जो हम लोगों के घर में भी है। हम चाहें तो अपने घर में उस चीज को ढूंढ सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, आप ऐसे पेंडुलम को ले लीजिए, ऐसा पेंडुलम,
मार्केट से ले सकते हो, या अपने घर में कोई अंगूठी, कोई बैंगल्स जो होते हैं कड़े बड़े, उसके ऊपर धागा बांध दीजिए। रस्सी वस्सी मत बांधिएगा, मतलब धागा बांध दीजिएगा, और वहां से आप एनर्जीज को चेक कर सकते हो। और चाहो तो आपके पास, किसी के पास हो तो निकाल के आप चेक कर लो। चाहो तो आप अभी निकाल के चेक कर सकते हो इसको। आप अपने घर का जियोपैथिक देख सकते हो कि आपके घर में जियोपैथिक है या नहीं है। अभी मेरे पास कल का भी दिन है, आप कहोगे तो कल हम 15 मिनट के लिए इस पे एक छोटा सा डेमो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। देखो, ये जो नीचे पेंडुलम है, इस पेंडुलम में आप अपनी अंगूठी बांध लीजिए, यहाँ एक धागा बांध लीजिए डबल करके पतला सा, और उसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, मतलब 8-9 इंच का एक धागा बांध लीजिएगा। उसको जब हम ऐसे पकड़ेंगे, पहली बात तो उसको सिद्ध करना होता है। सिद्ध का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई पूजा वूजा करनी है। आप ध्यान लगाओ, ईश्वर के साथ कनेक्ट करो, इसमें ओम का जाप कर दो 11 बार, और बोलो हे ईश्वर, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, और आप मेरे को, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको डायग्नोस करना है, मुझे आप गाइड करिए। तो आप उसको जब ऐसे लेंगे और ध्यान से करेंगे, पूरा ध्यान लगा के, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं कि क्या मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। अगर है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। मैं हाथ पकड़ लेता हूं, ये देखिए अपना, ये मेरे घर है, मेरे घर में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाथ भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके, ये देखिए, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये देखिए। और अगर होगा तो क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। तो आप अपने अपने घर में ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या घर में लोग अग्रेशन है, जैसे आप 8-10 घंटे सोते हैं तो भी थका थका सा फील करते हैं, घर में आती है एनर्जी लो हो जाती है, बाहर एक्टिव रहते हैं, है ना, घर में इरिटेशन होती है घर के अंदर बैठे बैठे, या आपस में घर में आर्गुमेंट चल रहा है, तो इस तरीके के कोई भी इशू हो, आप कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम इससे पता कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, मेरा ये जहाँ ये आपको कर्टन्स दिखाई दे रही है, मेरा राइट है। क्योंकि हम आमने सामने बैठे हैं, तो कई बार क्या होता है कि मेरा राइट घूमेगा, आपको लगेगा लेफ्ट जा रहा है। ये कर्टन की तरफ राइट है, यानी कि यस, इधर नो। तो अगर मैं पूछता हूँ इससे, क्या मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए। ये देखिए, क्या मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, अगर है तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए। ये बता रहा है कि नहीं है, और है तो ये भी बताएगा कि कहां पर है। वो लाइन को भी फाइंड आउट करेगा, वो लाइन को भी वो हमने कोर्स में सिखाता हूं मैं, कि लाइन को भी फाइंड आउट करेगा। उसी तरीके से एक ये लेकर एंटीना आता है, जैसे अभी मैंने आपको स्कैनर दिखाया था, एलरॉड दिखाया था, वो एलरॉड आपको डायरेक्शन भी दिखाएगा, परसेंटेज में भी बताएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि मैं पूछता हूँ मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, नो, नो बता रहा है। अब मैं पूछता हूँ अगर है तो परसेंटेज में बताइए, नो, है ही नहीं, नहीं है। ठीक है, तो एक ये डिवाइस है, आपने देखा होगा लेकेंटीना। ये आपको सिर्फ ऊर्जा बताएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव की ऊर्जा के बारे में बताएगी। जियोपैथिक पूछोगे तो यस या नो में बताएगी, बस इतना ही। डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं बताएगी, परसेंटेज नहीं बताएगी, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद ये ऑरा स्कैन। आज तो मैं सिर्फ आपको एक ही टॉपिक, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका कोर्स भी 3+1 डे का है। इसमें प्रैक्टिकल डेमो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिखाएंगे, सब चीजें बताई जाती हैं। तो ये जो है जैसे ऑरा स्कैनर, ये भी बताता है क्या मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, अगर है तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए, नो, परसेंटेज में बताइए, नो। तो ये डिवाइस एक्चुअल में है क्या, एक बात करते हैं। मैं बात कर रहा था ना लॉजिकल मेथड, है ना, लॉजिकल क्या चीजें हैं, आपको थोड़ा सा एक बार वो भी दिखा देता हूं। ये जो डाउजिंग चीजें हैं, ये आ कहां से रही हैं,
ये आ कहां से रही हैं? ये एक्चुअल के अंदर क्या हम हिलाते हैं या एक्चुअल में काम करती हैं? पता है, एक कहानी है, बचपन में सबने स्कूल में पढ़ी थी कि लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी को अंगूर खाने थे, उसने अंगूर के ऊपर बहुत उछल कूद मचाई लेकिन खा नहीं पाई, तो लास्ट में बोली अंगूर खट्टे हैं। बहुत सारे लोग ना आपको मिलेंगे ऐसे, जो बोलते हैं कि यार नहीं, हाथ से हिलाते हैं जी ये तो। दूसरा, जो ऑकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको बोलते हुए। तो जो भी पर्सन जिससे नहीं चलता, उसका ऑरा बहुत नेगेटिव होता है, उसकी बॉडी की चक्रास एनर्जी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनसे चलता नहीं है। और वो क्या बोलते हैं कि यार ये तो, लेकिन जो लोग यूज कर रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा होता है मेरे को, जब कोई ज्वाइन करता है, कोर्स ज्वाइन करता है, तो ये डाउट्स तो उनके मन में भी होते हैं कि यार कहीं हाथ से तो नहीं लाते, है ना। चलिए इसको भी क्लियर करते हैं एक बार, स्टेप टू स्टेप। नवल जी नमस्कार। नवल जी राम राम। कोई बताएगा कि ये आप जब यूज करते हैं तो ये हम हिलाते हैं, आप हिलाते हो, या एनर्जी से काम करता है? अनम्यूट करिए नवल जी एक बार। ये नवल किशोर जी हमारे अमित जी हैं, अमित जी अनम्यूट किया मैंने, अनम्यूट, हाँ। नमस्कार सर। नमस्ते, राम राम अमित जी। राम राम सर। हाँ अमित जी, जैसे मान लीजिए आपने कोर्स एक बार किया था, मेरे ख्याल काफी समय हो गया उसको भी, जी जी जी। है ना। तो जब आपने कोर्स किया उससे पहले ये डाउट होता है ना कि शायद हाथ से हिलाते होंगे। नहीं नहीं सर, ये वाकई में लगता था कि कैसे हिलता है, लेकिन कोर्स करने के बाद तो लगा कि भाई बिना एनर्जी के तो नहीं होगा, और हुआ बहुत जबरदस्त। एनर्जी से हिलता है। एनर्जी से हिलता है। तो ये जब एनर्जी से हिलता है, तो ये एनर्जीज को कैसे पकड़ के बता देता है? ये सर फ्रीक्वेंसी डाउजिंग टूल है, तो उसकी किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करता है, और उसके हिसाब से उसको ऑब्जर्व करता है कि क्या उसकी स्टेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव और जो भी है। बहुत बढ़िया। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। पता है एक्चुअली क्या है, मैंने कहा ना, ये वेबिनार बातचीत का वेबिनार है, ये समझने का वेबिनार है, ये साइंस के ऊपर वेबिनार है। इसको हम बातचीत से ही समझ सकते हैं, वरना तो मैं आया, मैंने समझाया, आपने भी बंद किया, चल भी कल किसी और का वेबिनार। हमें चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अभी आ रहा हूँ, एनजी लिखा हुआ आप पे, अभी आ रहा हूँ। इसको एक उससे देखते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पढ़िएगा क्या लिखा है, द मॉडर्न डाउजर। द मॉडर्न डाउजर ये बुक है, अ प्रैक्टिकल गाइड टू डिवाइनिंग, ये ऑथर का नाम, और नीचे देखिए लंदन। तो ये रिसर्च जो है, इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में पहले के समय में, ये तो हमने चलो एक, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, एक शेप बन गई, और स्कैनर बन गया, लेकेरेंटीना को एक शेप दे दिया, एल रॉड को एक शेप दे दिया, है ना, सुंदर सी शेप दे दी हाथ में पकड़ते हुए। अब पहले तो फोन नहीं होते थे, लैंडलाइन पे फोन आते थे, चिट्ठी पत्री 15-15 दिन के बाद पहुंचती थी, कई बार महीने बाद पहुंचती थी। फिर पेजर आ गए, फिर मोबाइल आए। आज क्या होता है, व्हाट्सएप पे सेकंड्स के अंदर हम बात कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजो, फोटो भेजो, वीडियो भेजो, सब कुछ है। तो उसी तरीके से ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इंडिया की नहीं है, ये बुक है लंदन की। आप गूगल पे जाएंगे, आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सब लॉजिकल चीजें हैं, आपको दिखाता हूं मैं। ये उन्हीं बुक्स के अंदर की फोटोग्राफ है, जो डाउजिंग टूल के बारे में बता रही है। ये सब फोटोग्राफ्स वहां की हैं। इसमें एल रॉड भी है, अलग अलग शेप की चीजें हैं, देखो सब अलग अलग शेप की चीजें हैं। इससे ये सब पुरानी बुक्स की वो पिक्चर्स हैं जो ली गई हैं, तो ये अभी का नहीं है। और ये मेथड जिसने सीख लिया, वो क्या कर सकता है। अब इसको एक एक पावर से समझते हैं कि इसकी पावर क्या है, इसकी ये डिवाइस की पावर क्या है। ये पावर है एक्चुअली
लॉजिक को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, मैजिक को नहीं, लॉजिक को पकड़ेंगे, साइंस को पकड़ेंगे। साइंस ये कहती है कि हर दुनिया की हर चीज में एक वाइब्रेशन है, दुनिया की हर चीज में एक वाइब्रेशन है। वो हर चीज क्या हुई? पेड़ पौधे, मेरा चश्मा, मेरे कपड़े, मेरी ये जिस टेबल पे कुर्सी पे बैठा हूं मैं, वो हो गया। मेरे हाथ में पेन है, पेंसिल है, कोई भी चीज ले लो घर में, आप अपने घर के अंदर कोई भी चीज देख लो, कोई भी चीज, है ना? हर चीज के अंदर एक वाइब्रेशन है, और जिसमें वाइब्रेशन होती है उसमें एक एनर्जी होती है, जिसमें वाइब्रेशन होती है उसमें एक एनर्जी होती है। तो ये डिवाइस ऐसी सभी एनर्जीज को स्कैन कर सकती है, उसको रीड कर सकती है। दोबारा से बोलता हूं, दुनिया की हर चीज के अंदर जो है एक वाइब्रेशन होती है, जहां वाइब्रेशन होगी वहां एक एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो उसको ये स्कैन कर सकेगी। जैसे एग्जांपल देता हूं कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको क्या बोलते क्या है? इसको अगर लैंग्वेज अगर इसको दी जाए तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल। मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड, मॉलिक्यूलर मतलब छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी। जैसे एक पेड़ जो है वो सूख गया, सूखने के बाद उसमें से एक पत्ता गिर गया, हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि हमारी सुनने की पावर अलग है। लेकिन जब वो जमीन पर गिरता है या हवा से जो वाइब्रेशन होती है, तो उस उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो पत्ता गिरता है तो ब्रह्मांड में भी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, ब्रह्मांड में भी एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं, इससे हम समझ लेंगे। पूजा हम करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। आप में से कोई हाथ रेस करके बताएगा कि ओम के उच्चारण से क्या पॉजिटिविटी आती है, जो भी किसी ने किया हो कभी? कोई है पर्सन जो शेयर कर सके कि ओम के उच्चारण से ये पॉजिटिविटी क्रिएट होती है? ओम ब्रह्मांड की सबसे पहली साउंड है और सबसे पावरफुल साउंड है। किसी का एक्सपीरियंस है जो हैंड रेस कर सके अपना? ओके, सिन्हा साहब आपको ही अनम्यूट किया मैंने, अनम्यूट किया है। मैं तो रोज करता हूँ सर, अच्छा, एवरीडे। क्या तो आपको जब ओम की तो वो एक डिवाइन कुछ पावर लगता है शरीर में, माथे में, एक लगता है कि ब्रह्मांड में है कुछ पावर, एक अलग एनर्जी फील होता है हमको, मुझे। मैं अब रोज इसके फील पीछे, करता हूँ। अच्छा, इसके पीछे साइंस क्या है सर? साइंस इसका जो फ्रिक्वेंसी है ओम का, यस, ये पूरे फ्रीक्वेंसी, बॉडी में झंझनाहट देती है। यस, ऐसा है। यूनिवर्स में जो है, जब ये क्राउन चक्र है ना, जब हम ऐसे बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा क्राउन चक्र खुलता है, वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो वो बॉडी के अंदर ओम की वाइब्रेशन जाती है, और वो इतनी पावरफुल होती है कि वो पूरी बॉडी के अंदर, जैसे कह रहे हैं, झंझनाहट पैदा करती है। आप क्या बोलते हैं, वो करो ना भ्रामरी मुद्रा के अंदर, गूंज वाली, ओम, ऐसे देखो क्या रिलीफ मिलता है, एक वो नई पावर। सुबह सुबह करता हूँ सर, बाहर में जो योगा करते हैं, तो उस समय डेट टाइम अपना आंख बंद करके ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो पूरा एक अलग स्ट्रेंथ आता है, पूरा बॉडी में, पूरा सर से लेके पांव तक एक झंझनाहट आती है, बड़े स्ट्रेंथ जाता है, पूरा पॉजिटिव स्ट्रेंथ जाता है। अब ये साउंड की वाइब्रेशन है, ये आवाज की वाइब्रेशन है, और ओम की पावर है। थैंक यू सिन्हा साहब, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जब आप किसी को बुरा बोलते हो, जब हम किसी को बुरा बोलते हैं, मैं बात करूं किसी को ओए, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको ओए करके बोला और बदतमीजी से बोला, तो वो वाइब्रेशन उसके पास जाके समझ में आ गया कि ये बदतमीजी से बात कर रहा है, तो वो भी शायद बदतमीजी से बात करेगा। मैं किसी को पोलाइट में बोलूंगा हाथ जोड़ के, भाई राम राम, कोई मुझसे आराम से प्यार से बोलेगा राम राम, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन, मेरी फ्रीक्वेंसी वहां जा रही है, वही फ्रीक्वेंसी मेरे को वापस मिल रही है। तो फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो इसीलिए दोस्तों, ये डिवाइस फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर लेती है, पकड़ लेती है, और वहां से जो है हमें पता चलता है रूट कॉज का। तो अगर मान लीजिए आप किसी के घर में जियोपैथिक है, और वो अपनी लाइफ चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, पता ही नहीं चलेगा, अचानक ही एक दिन बम फटेगा तो पता लगेगा बहुत मेजर डिजीज से ग्रस्त है। मैं बहुत हैरान, अभी देखो 4-5 दिन पहले एक मेरे स्टूडेंट है, मैं उनको स्टूडेंट भी बोलूंगा और अपने गुरु भी बोलूंगा। तो गुरु क्या बोलूंगा,
उनको गुरु क्यों बोलूंगा? क्योंकि वो मुझे नए से नए एक्सपीरियंस अपने शेयर करते हैं। उनकी रिसर्च जियोपैथिक के ऊपर जो चलती है वो मुझसे वो शेयर करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, संजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, संजय श्रीवास्तव जी, हल्की सी दाढ़ी वाले आते हैं। उन वो खुद मतलब उन्होंने सीखा तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें पकड़ी जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि अर्थ में कहीं कोई किसी घर के अंदर, उन्होंने बताया भी, जैसे एक फैक्ट्री बंद हो गई, वो चल ही नहीं रही फैक्ट्री। वहां जो भी फैक्ट्री आती है वो फैक्ट्री चलती ही नहीं है। तो कोई फैक्ट्री वाला इनको जानता था, बुला लिया। इन्होंने चेक किया तो वहां पे एक जगह खुदाई करवाई कि इस जगह के ऊपर कुछ नेगेटिव चीज बता रही है। तो वहां खुदाई गई तो वहां स्केलेटन निकले, ट्रक भर के स्केलेटन निकले। तो जैसे ही वो निकलवाए वो फैक्ट्री चलने लग गई। ये एक्चुअल है, एक्चुअल फैक्ट है, ये रियलिटी है। क्योंकि इस डिवाइस का बहुत साल पहले जब साइंस इस पे काम कर रही थी तो लोग क्या करते थे, जमीन में पानी कहाँ पे है उसको चेक करना, मेटल कहाँ है, गैसेस कहाँ है, ऑयल कहाँ है, उनको चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो ये चीजें इतने लेवल पे काम करती हैं कि ये अर्थ के अंदर कोई भी एनर्जीज होंगी उसको ये बता देंगी। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी चीजें हैं जो अर्थ के अंदर काम करती हैं और ये हमें बता देती है। तो अभी जो है हम लोग इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों। और अभी आपको एक चीज, क्योंकि कल का भी दिन हमारे पास में है, तो एक चीज बताना चाहूंगा कि जियोपैथिक जो है, आज तो एक ही टॉपिक में लेके चला हूं लेकिन आपको थोड़ा सा वेयर अबाउट्स बता देता हूँ। कल उसकी डिटेल दूंगा और वो भी लॉजिकल दूंगा कि जियोपैथिक जिसके घर पे है उस घर में जो जो मर्जी उपाय कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, वास्तु का, चक्रस का, बॉडी का, कोई भी कर लीजिए, 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। और जो मैं संजय श्रीवास्तव जी जिनको मैं कह रहा हूँ कि मैं उनको गुरु भी मानता हूँ, वो किस लिए मानता हूँ, उन्होंने वो स्टेप जो मैं सोच रहा हूँ बहुत समय से, मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके, एटलीस्ट कैंसर हॉस्पिटल में जाके कुछ लोगों को चेक करना चाहता हूँ, कि मेरी इच्छा है कि वहां मैं लोगों को चेक करना चाहता हूँ। और मैंने पहले ट्राई किया हुआ है वैसे, लेकिन मैं इसको प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहता हूँ। और मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है, कि अगर मैं 100 कैंसर पेशेंट को चेक करूंगा तो 60 to 65% कैंसर पेशेंट की बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस निकलेगा, जिसकी वजह से वो, हो सकता है इसी वजह से उनको कैंसर हुआ, उनके कीमोथेरेपी हो रही है, ट्रीटमेंट कंट्रोल में नहीं है, ना मेडिसिन लगती है, क्योंकि मेडिसिन खा रहे हैं, कीमोथेरेपी हो रही है, घर पे गए उसी जियोपैथिक पे आ गए, वो सेल्स को फिर डैमेज करती है। इतनी सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसका पता कैसे चले? तो इसका पता चलता है किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ से, कि आप उसकी फोटोग्राफ अगर कोई व्हाट्सएप पे भेज दे, आप चाहो तो उससे पता कर सकते हो, या फिर उस पर्सन को सामने खड़ा है तो उसको तब चेक कर सकते हो। और याद रखना, वो अपनी प्रॉब्लम सिर्फ जियोपैथिक सॉल्व करने से भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम। और अ, ये जो जितनी भी ये जो डाउजिंग टूल है, क्या ये सिर्फ जियोपैथी की चेक करता है? नो, ये और क्या कर सकता है, एक बार इसकी पावर भी देख लेते हैं। ये और क्या कर सकता है इसको पहले समझ लेते हैं, बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि इससे हम और क्या बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत हेल्प करता है। बिना डेट ऑफ बर्थ के किसी के प्लैनेट्स के बारे में पता लग सकता है कि उसके प्लैनेट्स उसके फेवरेबल है या नहीं है। कोई पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्र दोष, काल सर्प दोष, उसके उपाय, वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, यहां तक पता कर सकता है। बहुत मतलब वास्तु जहां खत्म होता है, एक छोटी सी बात बोलूंगा, वो इसलिए बोल रहा हूं कि जहां वास्तु खत्म होता है, जहां वास्तु कंसल्टेंट अपना काम करके रुक जाता है कि हो गया जी, वहां से ये स्कैनर का काम शुरू होता है, इस डाउजिंग टूल का काम शुरू होता है। क्योंकि वो ये भी बता देगा कि कौन से देवता की कितनी एनर्जी है, और जब कोई भी रेमेडी करोगे तो बता देगा कि रेमेडी काम कर रही है नहीं कर रही, और उस देवता की ब्लेसिंग्स कितने % अब शुरू हुई है।
मतलब आपको डिटेल में जाके बताएगा लॉजिकल तरीके से, क्योंकि घर की हर देवता की फ्रीक्वेंसी को, घर की फ्रीक्वेंसी को, जोन की फ्रीक्वेंसी को, एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है। ऐसे ही नंबर्स की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये न्यूमरोलॉजी के अंदर हमें बहुत हेल्प करता है। आपके मोबाइल नंबर को चेक करना, इवन कौन सा मोबाइल, मजेदारी वाली बात यह है कि मैंने कई मोबाइल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट, मतलब जो टीचर है, मतलब आप चेक कर सकते हो, मैं जो भी बात करूंगा ना उसको आप लॉजिकली चेक करना, आपको अगर आता है तो। ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट के टीचर हैं उनमें से कई लोगों के पास में मैंने ऐसा मोबाइल देखा, ऐसे कंपनी का मोबाइल देखा जिसकी फ्रीक्वेंसी उनको सूट ही नहीं करती। नाम चेंज कर लिया, उसमें कुछ लगा दिया तो नाम की फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली, मोबाइल नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी, अकाउंट नंबर की फ्रीक्वेंसी, सिग्नेचर की फ्रीक्वेंसी कर ली। लेकिन जो 365 दिन मोबाइल अपनी पॉकेट में लेके चलते हैं वो गलत ले रखा है, गलत ले रखा है। बॉडी के 7 चक्र जो हमारी बॉडी का इंजन है, जिससे हमारी बॉडी चलती है, ऑरा से, ये 7 चक्रास और बॉडी का ऑरा ही हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। ये कलर थेरेपी, पता है, नाभि से ऊपर अगर हम कोई गलत कलर पहनते हैं तो हमारा ऑरा, हमारा ब्रेन नेगेटिव हो जाता है, हमारे ब्रेन की पावर कम हो जाती है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो अगर नाभि से ऊपर जो हमें कलर सूट नहीं करते, अगर नाभि से ऊपर वो कलर हम पहनते हैं, टी शर्ट पहन ली, शर्ट पहन ली, कुर्ता पहन लिया, तो हमारा ब्रेन की पावर कम हो जाती है, ऑरा ब्लॉक होता है। उसके बाद देखो ये कितनी सिंपल सी एक कैलकुलेशन बताई है मैंने, कि कोई भी पर्सन के साथ जब प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब हम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है, तो वो हो सकता है कि माइनस इंफ्रारेड का इम्पैक्ट हो, माइनस अल्ट्रा वायलेट का इम्पैक्ट हो, कोई बंधन दोष हो, किसी ने कुछ किया करा है, ब्लैक मैजिक हो, या पितृ दोष हो, कुंडली दोष, वास्तु दोष हो, घर में बॉडी के 7 चक्रा में प्रॉब्लम हो, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, कॉस्मिक एनर्जी या ग्लोबल एनर्जी में प्रॉब्लम हो, या जियोपैथिक स्ट्रेस हो, हमारे घर के 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो, 9 प्लैनेट्स में प्रॉब्लम हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये जियोपैथिक का टॉपिक जो मैंने भी आपको दिखाया था, ये 7 चक्रास का। इसके बाद बंधन दोष, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, पितृदोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष। ऐसे ही कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा करियर हमें चूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपना करियर गलत चूज करते हैं और अपनी लाइफ को स्ट्रगल में ले जाते हैं। अगर काम शुरू करने से पहले ही पता लग जाए आपको कौन सा काम सूट कर रहा है, किसकी कंपेटेबिलिटी आपसे मैच कर रही है, कौन सा आपको नुकसान देगा, आपको जॉब सूट करती है, बिजनेस सूट करता है, कौन सी जॉब कौन सा बिजनेस, ये आप बहुत इजिली इस डिवाइजिंग टूल से जान सकते हो। आपको शादी, देखो, लड़का लड़की के गुण मिलाए, पंडित जी ने कहा कि गुण मिलते हैं, ओके, शादी हो गई, और बाद में पता लगा प्रॉब्लम चालू। तो अगर पहले से ही उनके नेचर की कंपेटेबिलिटी, उनके मदर, मतलब मदर, लड़की का जो कम नेचर की कंपेटेबिलिटी है, वो लड़के की माँ के साथ, बाप के साथ, उसके घर के साथ कैसी रहेगी, ये सब हम चेक कर सकते हैं। कौन सा रुद्राक्ष सूटेबल है, कौन से जेमस्टोन, पार्टनरशिप किसके साथ करनी चाहिए, कहाँ नुकसान देगा, फ्यूचर में कौन कौन सी बीमारियां हमें आ सकती हैं, मेडिसिन कौन कौन सी हमें सूट करती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें तो हम इस डिवाइस से चेक कर सकते हैं। ये डिवाइस ऑल इन वन डिवाइस है, और ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से निकाल सकती है। क्योंकि कोई भी आदमी, अब एक और लॉजिक पर जाते हैं, कोई भी आदमी को प्रॉब्लम है, भाई मेरे घर में 4 मेंबर है, 6 मेंबर है, तो प्रॉब्लम हर एक के साथ डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन अगर घर में जियोपैथिक है तो बहुत सारे इशू शुरू हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर प्रॉब्लम अलग अलग है तो उसको कैसे पता करें, वो हमारे ऑरा से पता लगता है। तो ये डिवाइस जो है, ये फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेती है, और वहां से ये प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर पे आ जाता हूँ, लेकिन हाँ, इसमें मेरा एक फुल कोर्स होता है। इसमें जो है ना, मेरा एक फुल कोर्स है जिसके अंदर मैं ये बताता हूँ कि जो मैंने बताया अभी आपको, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, ये सारी चीजें मैं सिखाता हूँ उसके अंदर। और जब मैं ये सिखाता हूँ तो ये काम क्या करती है, ये एक ही डिवाइस से आप सब कुछ जान सकते हैं ये प्रॉब्लम के बारे में। मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक डिवाइस आपको मल्टीपल काम में बेनिफिट दे सकती है। मतलब आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकती है एक ही बार में,
और आपको कहीं किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैंने देखा कि ऑरा स्कैनर की मदद से बहुत डीपली जाके बहुत सारी टेक्निकल चीजों को पकड़ लिया मैंने। लेकिन वो कैसे हो पाई टेक्निकल चीजें? वो ही स्कैनर की मदद से, क्योंकि ये हर चीज की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेती है। तो आपको एक बार बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर पे आ जाता हूँ। इसमें जैसे ये मेरा एक फुल कोर्स है जिसके अंदर मैं कंप्लीट सिखाता हूँ। ये 15,000 रुपीज का कोर्स है मेरा, लेकिन इसको मैं 11,500 में अभी दे रहा हूँ। और सॉरी, ये कौन सी फाइल खुल, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसमें 11+5 डेज का कोर्स रहता है, और उसमें मैं सारी चीज सिखाता हूँ। जो जितनी भी साइंस है वो सारी एक ही स्कैनर से हम सीखेंगे, एक ही स्कैनर से। तो जो आंखों से नहीं दिखता वो भी पकड़ेगी, प्लस जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट रुक जाते हैं वहां से इसका काम शुरू होता है। तो ये 11,500 का मेरा कोर्स है, जिसके अंदर आपको ये एलरॉड और एक पेंडुलम, ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ। आपको स्कैनिंग के लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आप सीख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं सिर्फ थियोपैथिक का कोर्स करना, तो उसके अंदर भी दो ऑप्शन मैंने दिए हैं। ये 3+1 डे का कोर्स है मेरा, इसके अंदर भी ऑप्शन मैंने दिए हैं कि आपको कंप्लीट जियोपैथिक सिखाया जाएगा। अर्थ की फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है, उसके पीछे रीजन क्या होते हैं, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसको ब्लॉक कैसे करते हैं, उसकी रेमेडी कैसे करते हैं, उसके मतलब डेमो के साथ में। एक दिन का जो सेशन होगा उसमें हम डेमो भी करेंगे, किसी को पकड़ के उसके घर पे डेमो करेंगे। जैसे सिन्हा साहब अगर अपने घर की रेमेडी कर लेते हैं, तो हम उस एक दिन में सिन्हा साहब को लेंगे ताकि वो बता पाए कि ये देखो जी, ये मैंने फ्रीक्वेंसी पकड़ी थी, ऐसे ऐसे लाइन चलती है और इसको मैंने ऐसे ब्लॉक किया। तो वो जो प्रैक्टिकल डेमो है वो सब देख रहे हैं। अच्छा, मजे की बात कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी के घर का भी जियोपैथिक चेक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसको रेमेडी हम कोरियर के थ्रू सेंड करके और फिर उसकी रेमेडी भी कर सकते हैं उसके घर पे। तो ये इसमें मैं एलरॉड गिफ्ट कर रहा हूँ। ये 6,000 रुपये का कोर्स है जो मैं 3660 में दे रहा हूँ। 2,500 रुपये की एलरॉड भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। लेकिन अगर किसी के पास एलरॉड है तो ये मैं कोर्स 1,500 में भी दे रहा हूँ। ये मैंने अभी शुरू किया है, तो मैं कोर्स 1,500 में भी दे रहा हूँ। तो ये एक छोटी सी चीज है, एक ऐसी विद्या है कि अगर ऑरा स्कैनर एक्सपर्ट भी बन जाते हो आप, तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। एक उन लोगों के लिए भी मैंने बनाई कोर्स बनाया जो लोग वास्तु के एक्सपर्ट हैं, जो लोग वास्तु में एक्सपर्ट हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैंने एक कोर्स बनाया, और छोटा कोर्स है और बहुत रीजनेबल उसके अंदर कोर्स लेके आया। वो कोर्स ये है कि वास्तु में हम वास्तु तो सीख लेते हैं दोस्तों, लेकिन ये नहीं सीख पाते कि एनर्जीज वहां बोल क्या रही है। कोई कहीं पे कोई टॉयलेट है मान लीजिए, तो वहां की एनर्जी है कितनी, पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव कितनी है। मान लीजिए हमने कुछ सीखा और किसी ने बताया कि ये वाला उपाय कर दो, और हमने वाला वहां पे वो वाला उपाय कर दिया, तो वो उपाय वहां पे हमने कर दिया, तो क्या वहां की एनर्जीज ठीक हुई? हुई तो कितने परसेंट ठीक हुई? मान लीजिए टॉयलेट सीट आ रही है वहां पे, हमने टॉयलेट की एनर्जी को तो पॉजिटिव करने के लिए कोई रेमेडी कर दी, तो एक तो ये चेक कर देगी कि वो रेमेडी मतलब वहां पे पॉजिटिविटी कितनी हुई है। दूसरा, क्या वो टॉयलेट सीट के ऊपर जो देवता थे, जो सीट को क्रॉस करते हुए जा रहे थे देवता, क्योंकि देवता तो 45 देवता है, तो क्या उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं? अगर ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, तो उस देवता की जब तक आप रेमेडी नहीं करोगे, तब तक उस घर के अंदर वो जोन ठीक होगा ही नहीं। तो कैसे चेक करना है वहां की एनर्जीज को इस स्कैनर से, ये भी मैं सिखाऊंगा। ये 3,300 का कोर्स है जो 1,500 में है। तो इससे वास्तु की कंप्लीट रेमेडी आप सीख जाओगे, वास्तु के दोष कैसे पकड़ने हैं, ये सब चीजें। तो ये 3 तरीके के कोर्स हैं। एक बेसिक वास्तु भी है जो मैं अभी करा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये 3 कोर्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। अब आप में से जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो प्लीज आप, मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, आप 1 बाय 1 मुझसे पूछ सकते हैं।
बाकी लोग जो है ना म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मैंने अनम्यूट कर दिया। जी। हेलो। हेलो सर। जी बोलिए मैम। नमस्ते, मैं ममता सक्सेना बोल रही हूँ, ममता एस सक्सेना, जी बोलिए मैम। लखनऊ से। नमस्ते सर। राम राम राम। पहले तो मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं रियान आर्यन सर के ग्रुप में ऑरा स्कैनर से मैंने उनसे जुड़ी थी और मैंने उनका कोर्स किया था स्टार्टिंग में ही, जब वो की बहुत कम रेट में था तभी मैंने सीख लिया था। मैडम पहले और तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। जी। 1 साल पहले मुझसे वो सीख के गए हैं। अच्छा अच्छा सर, ओके। तो उनको उनको कुछ भी नहीं आता था, उनको ऑरा के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा सर, मुझे आपके बारे में तो हम कई बार से देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उन्होंने आपसे ही सीखा है। नहीं, वो मैं उनको ओरा के बारे में ही नहीं पता था। उन्होंने सीखा, फिर 4-4 घंटे मेरे ऑफिस में आके बैठे, मुझसे पीपीटी लेके गए और सारी ओके। चीजें उन्होंने डिजाइन करी और काम शुरू किया। अच्छा जी। जी। सर बस मेरे को आपसे ये पूछना था, जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ और मेरा बेटा गुड़गांव में रहता है। जी। तो उसका जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, वो एनी में है। ओके। तो एनी में मतलब मेरे को ये लगता है कि जैसे मैंने अपने एल रॉड से भी पूछा तो उसने यही बोला कि उसके साथ उसकी हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उसकी जो हेल्थ है वो डाउन होती जा रही है जी। और मसल्स भी लॉस हो रही है उसकी। तो मैंने वो एल रॉड से पता किया तो वो पता चला कि वो वहां पे उसके ऊपर जो है कोई भी ऊपरी चीज नहीं है, लाइक तो वो केवल वास्तु से इफेक्टेड है। ओके। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैं लखनऊ में रहती हूँ तो क्या मैं लखनऊ में रह के उसके घर के लिए कुछ वास्तु कर सकती हूँ, रेमेडी? बिल्कुल कर सकते हो। अभी आपके पास में एलरॉड है? हाँ जी। देखो, मैंने क्या बोला कि आपने जिससे कोर्स किया वो मेरे ही स्टूडेंट है, उनको एबीसी भी नहीं पता थी। उनको जी। सिखाया समझाया, बस वो उनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। या सर। है ना? उन्होंने एक एक क्लास को 20-20 50-50 बार देखा, एक एक क्लास को। और मेरे पास आई जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ओके आप, सर। मैंने ही उनको पीपीटी दी, सब सिखाया। एनीवे, तो अभी उन्होंने ये सिखाया नहीं आपको कि कैसे चेक करना है? हाँ, वो सब तो सिखा दिया है उन्होंने। कैसे चेक करना है बताओ। लाइक वहाँ की कोई फोटो हम मंगा लें अपने पास और ओके। उससे हम चेक कर सकते हैं कि इसके घर में कहाँ पे डी जियोपैथिक स्ट्रेस है या जो भी है। आप एक बार स्क्रीन पे हाथ हिलाएंगे मुझे आप ना? एक्चुअली सर एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा वीडियो ऑफ किया हुआ है मैंने। ओके। तो तो कोई बात नहीं, आपके पास में एलरॉड है। हाँ जी है। एक काम कीजिए, अपनी एलरॉड निकालिए और हाँ मैं जी। आपको कह रहा हूँ विजुलाइज कीजिएगा, जैसे रेकी के अंदर विजुलाइज करते हैं ना। या है ना? विजुलाइज हाँ कीजिएगा। मैं एक स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इसमें हाँ दिख जी। गई आपको? स्क्रीन दिख गई? यस सर, एक मिनट। हाँ जी, हो रही है। दिख गई? अब आप अभी एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ देख लीजिए। दोस्तों देखो, एनर्जीज कैसे काम करती हैं, अभी वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, ये हमें दिखा है वास्तु दोष रेमेडीज। अच्छा ओके। अभी आप एक काम करो, ये अरोमा एसेंशियल ऑयल है। हाँ जी। अब जो मैं आपको बोलूंगा, आप अपने एल रॉड से वो चेक करना। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनकी टॉयलेट है। हाँ जी। आपने चेक कर लिया, नेगेटिव है, वहां से प्रॉब्लम आ रही है। जी। अब आपको मैं जो बोलूंगा आपको वैसे चेक करना है। आप उसमें चेक कीजिए कि ये जो अरोमा एसेंशियल ऑयल है, इसमें टॉयलेट ब्लॉकर अगर नॉर्थ ईस्ट में लगाया जाए जी। और वहाँ के जो देवता है दिति और शिखी, उन देवताओं के भी अरोमा एसेंशियल ऑयल लगाया जाए तो वहां पे कितनी पॉजिटिविटी आएगी। जो अरोमा ऑयल है वो। हाँ, ये जो अरोमा एसेंशियल ऑयल देख रहे हो, ये अरोमा एसेंशियल ऑयल में टॉयलेट ब्लॉकर लगाया जाए प्लस दिति और शिखी का अरोमा एसेंशियल ऑयल लगाया जाए, दोनों देवता का, तो वहां कितनी पॉजिटिविटी आएगी अगर वो नॉर्थ ईस्ट है तो। पहले तो ये पूछे सर कि और ये ब्लॉगर लगाया जाए या फिर मैं शिकी। रिपीट करता हूँ। 3 बॉटल अरोमा एसेंशियल ऑयल की लगेंगी। पहली बॉटल पहली बॉटल लगेगी टॉयलेट ब्लॉकर।
ओके ठीक है, 2 बॉटल लगेंगी, वहां के 2 देवता हैं दिति और शिखी। ओके ठीक है, तो आपने क्या बोलना है कि मेरे जो भी आप विजुलाइज कीजिए उस जगह को, और उसमें कहिए कि ये अरोमा एसेंशियल ऑयल में टॉयलेट ब्लॉकर और नॉर्थ ईस्ट के दोनों देवता दिति और शिखी का अगर मैं अरोमा एसेंशियल ऑयल वहां पे लगाती हूँ तो वहां का दोष कितने परसेंट खत्म हो जाएगा और पॉजिटिविटी कितने परसेंट बढ़ेगी, वो दोनों चीज चेक कर लो। अच्छा। टॉयलेट ब्लॉकर और वहां के 2 देवता हैं दिति और शिखी। प्रीति और शिखी, ठीक हाँ है। जी, देखो आप धीमो धीमो आंसर। कर रहा हूँ, करती हूँ सर। ये संभळाव दे धीमो को जो टॉयलेट है उसमें ऑयल, इसेंशियल ऑयल लगाएंगे तो कितने परसेंट ये वाली इधर नीचे नीचे और प्रीति और शिखी वो लगाएंगे तो कितने परसेंट दोष निकलेगा, उसको परसेंटेज में बताएं। मैंने सर क्या मैं आपको एक क्वेश्चन कर सकता सर, पूछ सकता हूँ जय सर? जय, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। आप पिछले 1.5 साल से आप मुझसे एक क्वेश्चन पे अटके रहते हो और हर बार मैं बोलता हूँ थोड़ा सा, ये जब कोई आदमी काम कर रहा होता है आप बीच में एकदम से अपनी एंट्री मार देते हो। हर 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 बार हर वेबिनार में आपको मैं ये बात समझाता हूँ। अभी देखो कुछ लोग हंस भी रहे हैं जो आपको जानते हैं, ये मुझे कितने परसेंट पढ़े लिखे आदमी हो यार। खत्म होगा। 1.5 साल हो गया आपको सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। आपका हमेशा एक होता है एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछते हो एक दो। सर आपने बोला था कि मेरा एक क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे करो हेलो। मेरे को आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आप मेरे को सुबह शाम कॉल करते हो और एक ही क्वेश्चन पूछते हो। आप मजबूर कर रहे हो मुझे। कर दो रिमूव। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। तो ये आप थोड़ा सा यार, आप पढ़े लिखे आदमी हो, आपको पता है ना आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, फिर भी आप ऐसी हरकतें करते हो। 1.5 साल से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं ये। सर 100%। ठीक हो गई प्रॉब्लम? ये मैंने पूछा था कि हाँ जी। ये एसेंशियल ऑयल और ये आपका जो और वो है टॉयलेट ब्लॉकर है, अगर हम लगाते हैं तो उससे कितने परसेंट ये रेमेडी वास्तु की मतलब सफल होगी। तो तो वो पूरा पीछे घूम गया। हो गया, तो 100% ठीक हो गया। ठीक है सर, हो ये गया तो ना? मैं फिर। हाँ जी। ये पता है क्यों हुआ? मैंने आपको फोटो क्यों दिखाई थी? जी। क्योंकि ये प्योर अरोमा एसेंशियल ऑयल है। एक्चुअली मैं ओके। दोबारा से एक बात सबको बताना चाहता हूँ, मैंने वेबिनार जितने भी अरोमा एसेंशियल ऑयल आते हैं उसमें कैटेगरीज होती हैं। जैसे हम दूध जी लेते हैं ना, फुल क्रीम दूध लेते हैं, टोन्ड लेते हैं, डबल टोन्ड लेते हैं, उसके बाद सर। सिंथेटिक दूध आता है। तो जैसी हाँ। क्वालिटी की चीज आप यूज करोगे वैसे ही रिजल्ट आएंगे। ओके सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने फोटोग्राफ दिखाई थी। अब आपने विजुलाइज किया तो प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई मुश्किल काम है? सर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर मैं ये पूछ रही थी कि सर ये जैसे मैं वो मतलब मेरा बेटा जहाँ रह रहा है अभी फ्लैट में, तो वो फ्लैट वो चेंज करना चाह रहा है। Okay? तो मैं ये सोच रही थी कि मैं जैसे आपसे लूंगी तो वो फिर वहीं पे लगाऊं। नहीं, अगर चेंज कर रहे हैं तो फिर क्यों लगाओगे? हाँ, तो वो नहीं, मैं नए वाले घर पे लगाऊं ना फिर। तो नए वाले घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो तो फिर क्यों नॉर्थ ईस्ट का लोगे? अगर दोष है तो। भाई तो अगर मान लो किसी और दिशा का दोष है तो उस दिशा के क्या बोलते हैं देवता की रेमेडी करोगे ना आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ तो वो फिर तो क्यों फिर फिर क्यों? वो तो फिर एलरॉड से पता करके तभी वहां का वो यस करेंगे। यस यस यस। या सर, एलरॉड इज वेरी बेस्ट आई थिंक। मतलब मुझे एक एक चीज के लिए ये इतना अच्छे से बताता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मैं अब दोस्तों आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ रेमेडीज बनती हैं, सारी की सारी हाई पावर एनर्जी रेमेडीज बनती हैं। चाहे वो जियोपैथिक की हो, चाहे वो मतलब आपके ऑरा से रिलेटेड हो, आपकी एनर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो रेकी की रिलेटेड हो, चाहे वो वास्तु दोष से रिलेटेड हो, सारी प्योर यस। और बनती हैं।
जी। मैंने भी सर न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया हुआ है एंड वास्तु भी किया हुआ है। मतलब उतना अच्छा नहीं है भी वास्तु में मेरे को, बट न्यूमरोलॉजी में मैंने थोड़ा अच्छे से स्टडी किया हुआ है। और आप लोगों के आगे तो खैर मैं पैरों पे हूँ कुछ ऐसा नहीं नहीं, नहीं है। ऐसा नहीं है ममता जी। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक नाम ले रहा था संजय श्रीवास्तव जी को, और मैं उनको गुरु भी बोल रहा था। हाँ देखो, जी, हाँ जी। जो लोग काम करते हैं, है हम्म। ना, और वो हमारे को खुद आके कुछ ना कुछ सिखा, देखो, उनके उनके कहने से मेरे को क्या एक प्रेरणा मिली कि यार मुझे ना, जो मैं सोचता रह रहा हूँ काफी समय से, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मुझे जाना चाहिए, मुझे किसी ना किसी कैंसर हॉस्पिटल को के कांटेक्ट में आना चाहिए। आप यकीन मानेंगे कितने लोग इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, सिर्फ कैंसर से नहीं, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, बहुत सारे इश्यूज हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जियोपैथिक पे तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को थोड़े दिन सुला दो, वो मिसकैरेज हो जाएगा। ओहो। तो सर नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। सर मैं ये कहना बोल रहा हूँ सर, ये शूट हमारा के आर स्कैनर का कोर्स शूट होता क्या, देखो सर हमारा को। हाँ देखो, ये इनका एक क्वेश्चन जो है ना, वो पता बेसिकली क्या है, कि हम जो भी काम करते हैं हम उसको भी चेक कर सकते हैं कि हमारे को, जैसे मैं बोल रहा था ना, स्टूडेंट्स को कौन से सब्जेक्ट में देने हैं, कौन सा बिजनेस सूट करेगा, तो हम ये चेक जी कर सकते हैं। एक मिनट बताता हूँ मैं। सर, मेरे घर पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस है, मैंने एलरॉड से चेक किया था। तो एंड मैं ये कर रही हूँ कि मेरी हेल्थ जो है डे बाय डे मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज होती जा रही है। ममता मैडम जी, एक एक मिनट सेकंड में करना आया, मैडम। एक सेकंड में आया। एकनादम। हाँ जी, कर रहा हूँ सर। सर 80-85% शूट करता है आपको। ओके सर, कब से स्टार्ट हुआ सर, फुल कोर्स है। मैंने सर थोड़ा सा ना एक दिक्कत में आ गया मैं, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे से ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया देना, पता है क्यों? बताता नहीं हूँ। अभी मैं देखो, बीच में ज्वाइन हो गया सर है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। देखो, एक्चुअली पहले मैं कराता था कोर्स, जैसे अभी ममता जी ने भी जो कोर्स किया होगा वो लाइव कोर्स किया होगा, हाँ जी। मतलब जूम पे। मैंने इस पैटर्न को थोड़ा चेंज किया। वो क्यों किया? जब कोर्स करने के बाद में, जब कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं हम्म। प्रैक्टिस में। ममता जी ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही सर। उस वक्त हम उस टीचर से कांटेक्ट नहीं कर पाते। हाँ एक जी। बार, दो बार कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहे 50 बार, तो 50 बार आप कांटेक्ट नहीं कर सकते उससे। ये प्रॉब्लम है। आप लोग इतने सारे कोर्स करते हैं, आपने देखी होगी, ये प्रॉब्लम है ना? तो सर मेरे साथ भी मतलब शुरू में स्टार्टिंग में रहा था, लेकिन बाकी के लिए मैंने बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं। तो मैं जो जिन मैम से सीख रही हूँ, तो वो मतलब कंटिन्यूस उनके यहाँ मेंटोर्स हैं, लाइक वो जो होते हैं आरएम्स होते हैं, ग्रुप वाइज बटे होते हैं, तो वो लोग देते हैं आंसर्स, चलो, ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। मैं आप नहीं समझे, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं कह हम्म। रहा हूँ जो टीचर सिखाता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता हाँ, मैक्सिमम। वो नहीं आ पाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज देखी कि जो भी कोर्स कंप्लीट करता है बंदा, कोई भी कोर्स, उसके बाद हम्म। जब वो कोर्स खत्म होता है ना, तो वो अगर एनालाइज करता है अपने आप को, तो वो 50, 60, 70% पे पाता है। 30% का गैप रह जाता है। जी। जैसे ममता जी ने अभी अपने बेटे की प्रॉब्लम पूछी, और मैंने उनको बोला कि आप ऐसे इसको क्रॉस चेक करो। उन्होंने किया, हैंड टू हैंड आंसर मिल गया। तो इनको पता लग गया, इनको एक रास्ता समझ में आ गया, ओहो अच्छा ये तरीका भी है। तो हम्म। मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने पहले 11 दिन का कोर्स बकायदा क्लासेस के हिसाब से डिजाइन कर दिया पूरा, और वो मैंने वीडियोस के तौर पे देना शुरू कर दिया। वो किस लिए? कि आपको A to Z, जैसे पहले दिन ऑरा के बारे में बताया, दूसरे दिन स्कैनर के बारे में बताया कि स्कैनर को साइंटिफिक डिवाइस तक क्यों बोला जाता है, तीसरे दिन मैंने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी या बंधन दोष के बारे में बताया, चौथे दिन वास्तु, पांचवें दिन कुछ और। तो एक एक टॉपिक एक एक दिन लेके चला, और लास्ट के 20 से 30 मिनट जो थे वो क्वेश्चन आंसर के थे, जिसमें आपके जो भी क्लासेस में डाउट्स क्रिएट होंगे, जो भी क्वेश्चन रेज होंगे, वो आपके उसी क्लास सेम डे में खत्म भी हो जाएंगे, जो भी जी क्वेरीज जी। होगी। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जब वो 11 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, वीडियोस के 11 दिन को भी 15 दिन में ही देखते हैं लोग। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ मैं हफ्ते 10 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा छोड़ देता हूँ, कई बार 15 दिन भी छोड़े। उसमें मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 10 लोगों को स्कैन करो,
लेकिन उसमें कंडीशन है, वो 10 लोग जो है ना उनसे आपने प्रॉब्लम नहीं पूछनी, आपने उनकी फोटोग्राफ मंगानी है या उन सामने पर्सन हो, दोनों ही कंडीशन में आप उनसे प्रॉब्लम नहीं पूछोगे, आप पूरा स्कैन करोगे, मैं 2 पेज की एक रिपोर्ट देता हूँ, उस रिपोर्ट को आप बनाओगे, वो रिपोर्ट बनाने के बाद आप उनसे डिस्कस करोगे कि मैंने आपका ये फाइंड आउट किया। तो आप पता है आपको क्या होने वाला आपके साथ, वो पर्सन आपको खुद बोलेगा कि इसमें से 50, 60, 70% चीजें मेरे से मैच करती हैं, प्रॉब्लम मुझसे मैच करती है। तब आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कितनी एक्यूरेसी पे चल रहे हो। उसके कुछ जब 10 लोगों से क्वेश्चन आंसर करोगे, जब आप उनको रिपोर्ट भेजोगे, उनसे डिस्कस करोगे, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर दोगे आप, तो आपको पता लगेगा मैं कहाँ कहाँ अटक रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है बताने में लॉजिकल तरीके से। तो फिर वो हम 5 डेज का सेशन रखते हैं, उस 5 डेज में A to Z चीजें क्लियर करते हैं, विद डेमो, विद रिवीजन, विद डेमो और विद लॉजिकल तरीके से, विद रेमेडी सिखाते हैं, जी सर। है ना। तो ये सब चीजें मैं अपने उसमें सिखाता हूँ। तो ये मैंने तैयार किया सर, एक आनंद साहब, ये मैंने सर तैयार एक किया अपना कोर्स। सर एक कोर्स में अपने 5 एलिमेंट का भी बैलेंस भी आता सर, हाँ जी, 5 एलिमेंट्स का बैलेंस भी आता सब कुछ आता है एक सर। देखो, सर। इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के 7 चक्रास, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, सारी रेमेडी, और जियोपैथिक अपना क्या बोलते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, किसी ने कुछ किया कराया वो सब, और बहुत सारी चीजें, जैसे आपको कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन से, जब 7th 8th क्लास में आप हो तो आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आपको आर्ट्स लेनी है, कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम, ऐसी बहुत सारी चीजें सब ओके। सिखाई जाएंगी। ऑल इन वन कोर्स है, इसके बाद कोई कोर्स नहीं है। अभी आरएस करना लेना सर इसके साथ ही। नहीं, इसके साथ तो मैं एलरॉड दे रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट, और एक हाँ पेंडुलम भी दे ओके रहा हूँ। ओके ओके ओके। ये कब से दो सर कोर्स है? सर जब भी आप दोगे, आपको हैंड टू हैंड ऐप, एक ऐप भेजूंगा मैं आपको, एक लिंक, आप उसको करोगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो वीडियोस कंप्लीट ओके करो, उसके बाद फिर हम कुछ गैप के बाद क्लासेस लेंगे। सर, ये फोन पे का नंबर दे दो ना सर इसका। सर ये नंबर ले लो, जिसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक नंबर दे रहा हूँ, इसमें 2 नंबर है। एक नंबर देखिए लास्ट में लिखा हुआ 2030, 9999482030, इस पे जितेंद्र ग्रोवर लिखा आएगा, उस पर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, साथ में अपना नाम, मैं आपको लिंक भेजूंगा और ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ए- सर ये 9999482030। जी, इस पे गूगल ये पे, फोन फोन पे। पे, पेटीएम, सब कुछ। ओके थैंक यू सर। राइट सर। ओके सर मेरे को बताइए सर, मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या करूं? आप अपनी, हेल्थ के लिए, हेल्थ बहुत डाउन हो रही है, आई कुछ ना कुछ, मैंने मतलब बहुत ज्यादा मुझको अंदर से नेगेटिविटी रहती है, लाइक बातों में नहीं, मेरी सोच बहुत पॉजिटिव है बट मेरे हेल्थ वाइज में बहुत नेगेटिव होती जा रही हूँ। तो आपने कोर्स किया है तो आपने डायग्नोज नहीं किया? सर अपने हेल्थ के लिए नहीं किया, बस घर के लिए किया था कि जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ पर है, तो वहां पर फिर वो रॉड लगानी है या क्या है जो भी है। तो रॉड भी जो है ना वो, जब भी कभी हेल्थ इश्यूज हो, या घर में बहुत ज्यादा लोगों में अग्रेशन हो, या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो जियोपैथिक, मैं तो सर घर पे अकेली रहती हूँ और नहीं नहीं, मेरे वैसे दो। बता रहा हूँ, उसमें हाँ, जियोपैथिक आईआर ग्रिड रॉड लगती है, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ग्रिड भी लगती है? हाँ, जियोपैथिक आईआर ग्रिड रॉड लगती है। सर इसका रेट वेट बताएंगे क्या है? 1200 रुपये होलसेल रेट होता है ग्रिड रॉड का। और अभी आपको एक बात बताता हूँ कि ग्रिड रॉड सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ, बाकी सब जियोपैथिक आईआर रॉड बना रहे हैं। ओके सर, एक आप पिक भेज सकते हैं क्या उसकी, दिखा सकते हैं? आप मुझे, लीजिए मैं दिखाई देता हूँ। एल रॉड, वो सॉरी, आपका जो जियोपैथिक स्ट्रेस देखिए, रॉड। जो जियोपैथिक आईआर रॉड है, ऐसी 3 रॉड मिला के एक जियोपैथिक आईआर ग्रिड रॉड बनती है। तो मतलब 3 रॉड को मिला के एक पावर होती है उसके अंदर। जी, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी होती है। मुझे ये शुगर भी है, वो भी ये सब है, सब प्रॉब्लम। ये रही रॉड, आप देख लीजिए। ये न्यूट्रलाइज ग्रिड रॉड है? हाँ जी, ये ग्रिड रॉड है। नॉर्मली जो आती है जियोपैथिक आईआर रॉड आती है, ये हम ग्रिड रॉड बनाते हैं, जो बाकी रॉड से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। ये लगाई इसीलिए जाती है
जहाँ पे कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, वहां ये रामबाण की तरह काम करती है। ओके सर। सर ये बताइए, जैसे कि मैं भी मतलब जैसे यहाँ लखनऊ वाला घर छोड़ के जैसे वहां बच्चों के पास शिफ्ट होने वाली हूँ, तो क्या मैं यहाँ लगाऊं? ये तो आपका अपनी विश है ना, ये तो आपका अपना डिसीजन है। देखो, घर आपका अपना है तो उसको सेव करोगे तो बेटर रहेगा। तो वो वहां पे लग रहे हैं? हर 12-12 फीट के ऊपर एक एक रॉड लगती है, आपको पता है ये बात? और सर जहां से स्टार्ट होता है, जैसे हमारा कॉर्नर में है एक, मान हाँ, लीजिए, हाँ, एक वहां तो लगेगी, उसके 12 फीट पे दूसरी लगेगी। 12 फीट पे? हाँ, तो आपको पता सिखाया नहीं उन्होंने? सर नहीं, ये उन्होंने नहीं सिखाया कि 12 फीट पे लगाना है, बट उन्होंने कहा कि जहाँ पे है वहां पे लगाना है। ऐसा नहीं होता कभी भी। आप जियोपैथिक ठीक ही नहीं कर सकते कभी अगर ऐसा करोगे तो। उस घर से प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होंगी। ये अभी लिख के ले लो मुझसे। ओके। ये अधूरी नॉलेज है सर आपको। एक मिनट आ रहा हूँ सर। तो सर आप हमें ना, फिर आप इसको हम सीखना चाह रहे थे कि जैसे ये एल रॉड है या जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, तो इनको हम कैसे मतलब उसको वो करें, स्टेबलाइज करें, कि वहां पे हम उसको रख दें, लगाना कैसे है, कैसे क्या करना है? जैसे आप बता रहे हैं 12 फीट की दूरी पे लगाना होता है। अगर 12 फीट की दूरी पे लगाओगे, क्लाइंट आपको पलट के फोन करेगा कि मेरे को रिजल्ट मिल गए। यही सर, यही एक्चुअली देखिए, जो चीज भी हम सीखते हैं ना, तो हमको उसको डीपली मतलब पूरा जड़ से सीखना चाहिए, तो आपको तभी। ऑनलाइन भी सिखाया कि जियोपैथिक ऑनलाइन कैसे चेक करके उसकी रेमेडी कैसे करेंगे ऑनलाइन? नो नो। तो ये कोर्स कैसा था फिर? ये कोर्स तो पूरा सिखाया जाता है, जिसमें ये भी सिखाया जाता है कि आप यहाँ से बैठ के पूरे वर्ल्ड में जियोपैथिक चेक कर सके और वो लाइन फाइंड आउट कर सके, फिर आप उसकी रेमेडी भी कर सके अपने घर से बैठे बैठे। यही तो सर, यही चाहते हैं हम कि ऐसा हो कि जो कायदे से हम सीखे, तो हम अगले का हम वो कर सकें कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, कि हाँ ये है, तो उससे हमें भी कुछ अर्निंग्स होंगी अच्छी। और फिर अगर दूसरे को फायदा होगा तो ऑब्वियस है वो दूसरे को ट्रांसफर करेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, करा लो इनसे। तो अगर आप जियोपैथिक की स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, हाँ जी। है ना, तो आपके पास में रॉड तो है ही है। हम्म। तो आप ये वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 1500 रुपये में। क्योंकि जिन लोगों के पास जियोपैथिक रॉड है उनको मैं 1500 में कोर्स दे रहा हूँ जियोपैथिक का। ये इसमें बाकायदा प्रैक्टिकल डेमो है, आपको यहाँ से बैठ के अपने बेटे के घर तक को ठीक कर सकते हो। तो सर मैं कर लूंगी, ऐसे कोई ज्यादा वो नहीं है, कॉस्टली नहीं, नहीं है। ये बहुत रिजनेबल मैंने इसीलिए रखा है। मैंने जी। रखा इसलिए रिजनेबल है कि ये साइंस जो है ना, ये हर घर में पहुंचे तो पता नहीं कितने लोगों को ठीक कर सकते हो आप। और मैं बताता हूँ, हमारे सराउंडिंग में ही प्रॉब्लम है लोगों को। अच्छा सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट बताइए प्लीज। थैंक यू सर सर। सर जी, बोलिए 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 दिनेश जी। सर मैं सही प्रोफेशन में हूँ कि नहीं? आज का ये टॉपिक नहीं था, जियोपैथिक बड़ा हॉट टॉपिक है। तो कोई बात नहीं, आपने पूछा तो एक आधे को बताइए। आप क्या दिनेश जी, आप तो पहले भी पूछ चुकी हैं दिनेश जी मेरे ख्याल। नहीं सर, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं आप क्या जी करते सर, हैं? मैं आवाज कट गई आपकी, क्या कह रहे हैं? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट? जी सर। सर रियल एस्टेट आपको ना ज्यादा सूट नहीं करता। आप समझो 45%, बहुत हद मारोगे जी तो सर, 50%। तो इसमें क्या प्रोफेशन चूज करूँ? 40-45% ही मान लो, इसके अंदर ना आपकी स्ट्रगल रहेगी। जी सर, आप कब से कर रहे हो? बस अभी 5-6 महीने। और ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं आपका अभी तो। जी स्टैब्लिश करने में ही 6 महीने साल लग जाते हैं किसी बिजनेस को। लेकिन ये आपको इससे, इसकी कंपेटेबिलिटी आपसे ज्यादा अच्छी मैच नहीं करती। और कुछ सोचा हुआ आपने करने का? मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग, नहीं, किस चीज की? स्पेसिफिक किस चीज की? जैसे माइंड ट्रेनिंग। नहीं, ये तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। आप बताएं सर फिर मुझे। सर नहीं, देखो मेरी बात को समझो दिनेश जी। जी मार्केट में 500 तरीके के काम है। जी ठीक है, मैं बाकी लोगों को भी एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट हैं,
कभी भी कोई क्लाइंट ऐसे कहता है तो आप शुरू मत हो जाना उसके लिए वर्किंग करना, क्योंकि जी पता जी लगा हमारी भी तो अपनी कैपेसिटी एनर्जी की। तो आप क्या कर सकते हो, देखो दिनेश जी, जिस काम को आप संभाल सकते हो, आपने कुछ ना, हर एक आदमी के दो चार माइंड के अंदर काम होते हैं कि मैं ये वाला, नहीं तो ये काम मेरे माइंड में चल रहा है, इसको मैं, अगर ये डाउनफॉल भी होगा तो मैं इसको संभाल लूंगा, हैंडल कर लूंगा। जी। तो हम दोनों उसी एनर्जी पे काम करेंगे तो बेटर रहेगा। आप कोई और ऑप्शन भी है आपके पास जो आपने कोई सब्स्टिट्यूट मैम रखा हो? पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है तो वो भी कामयाब नहीं पड़ेगी आपको। जी। और बताइए। तो सर देखना पड़ेगा फिर। आप तो सोच लीजिए। आप देखिए, जो जी जिस चीज को आप कैपेबल हैं, जिस चीज को आप सोचते हैं कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, है ना, वो आप मुझे बता दीजिएगा, तो उसमें मेरे को इजी हो जाएगा। आपने शॉर्टलिस्ट किया होगा और मैं 2 मिनट में बता दूंगा आपको। ठीक है सर। राइट। ओके आप थैंक यू बेसिकली सर। प्रोफेशन ढूंढ रहे हैं क्या? यस सर। तो चलो, मैं अपने मतलब से भी एक चीज चेक कर देता हूँ, लेकिन एक बात बोलूंगा, जिसको नहीं सूट करेगा उसको क्लियरली बोलूंगा भी सही। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और स्कैनर का काम आपको सूट करता है, 100% करता है। ये इसलिए नहीं कि मेरा काम है तो मैंने हाँ कर दी। जी जी जी। ये जी एक्चुअल सर। के अंदर देखो, हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में आपसे कंपेटेबिलिटी में, और ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है। आपको एक बात यस बताता हूँ, सर। परसों परसों मेरे को एक कॉल आता है एक जानकार का। उसको मैंने 4-5 साल पहले कोई डिजीज बताई थी कि ये तो वो होगी, उसने हल्के में ले लिया, लेकिन उसकी वाइफ ठीक हो गई थी। घर में कुछ प्रॉब्लम थी, जियोपैथी भी था और प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई थी। उसका फोन आया परसों कि यार 4 साल पहले एक बीमारी बताई थी, वो मुझे हो गई। जी सर। है ना? तो आप सोचो, क्योंकि मोदी जी की वीडियो भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो है यूट्यूब पे, मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। तो उसमें बोल रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाली जो बीमारी है 2 4 5 10 20 साल बाद भी, वो भी हम हमारे ओरा से पता चल जाती है, और ओरा को पकड़ने की डिवाइस है। बिल्कुल सर। राइट सर? बिल्कुल सर। सर मुझे ओके सर। जियोपैथिक स्ट्रेस वाला थैंक यू सर। कोर्स करना चाहिए, मेरा एलरॉड बता रहा है। नहीं फोन करना पे चाहिए तो कर लो। जो होगा वो की मोस्ट वेलकम। देखो दोस्तों, ये हम छोटे छोटे कोर्स हैं जो आपको बहुत बड़ा काम दे सकते हैं। आपने अड़ोसी पड़ोसी जानकार किसी का कोई तकलीफ में है, आजकल सब प्रॉब्लम में है, उसकी फोटो मंगानी है और स्कैन करना है फोटो को, उसको बता देना भी तेरे घर पे जियोपैथिक है। एटलीस्ट लाइफ की 60-70% प्रॉब्लम का सोल्यूशन जियोपैथिक से आता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये एक्चुअली प्रूव हो चुका है। ये एक्चुअल, और ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत सीवियर डिजीज है उनके साथ में, घर पे उनके हेल्थ पे, और वहां उनके घर में जियोपैथिक है, तो समझ लो आपने उनकी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। इतनी बड़ी चीज ये पकड़ लेता है। जी बताइए, कोई और किसी को क्वेश्चन पूछना हो? जी पूछिए अर्चना जी। अनम्यूट तो कीजिए अर्चना जी, आप बाय बाय कर रहे हो। अनम्यूट, अनम्यूट किया सर। अनम्यूट 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 कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट कर लिया सर। हाँ जी बोलिए। सर नहीं अर्चना जी, अर्चना जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर। सर ये सर आपका ये जो वेबिनार देखा बहुत अच्छा लगा। मैंने भी रियान आर्यन से सीखा है जी उनसे। लेकिन मैं भी थोड़ी सी कमजोर हूँ इसमें। एक तो मेरी एलरॉड्स नहीं चल रही थी, बट उन्होंने सिखाया है 10 फीट की दूरी पे वो ऑयल, एसेंशियल ऑयल लगाने के लिए उन्होंने सारी रेमेडीज बताई है। ये डिपेंड करता है कौन अटेंड किया कौन नहीं किया, यस मगर मैं यस यस। साइड नहीं ले रही हूँ और किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। बट हम अगर किसी से कोर्स कर रहे हैं तो दूसरे के पास कोर्स करने के लिए उसको बदनाम नहीं करना चाहिए, नहीं और वो वो बहुत रीजन नहीं है। पूरक है। नहीं हाँ नहीं जी। नहीं अर्चना जी, तो सुनिए उन्होंने सुनिए सारा सुनिए। चीज सिखाया है सर। अरे उन्होंने सुनिए सब चीज सिखाया है सर। उन्होंने सुनिए सब सुनिए चीज बोला है, कैसे फोटो से स्कैन करना अर्चना है जी, अगर किसी अर्चना के। जी, हाँ जी। एक सेकंड एक सेकंड। हाँ हर एक आदमी की कैचिंग पावर अलग अलग होती है। एग्जैक्टली। ठीक बट है ना? डोंट सुनिए से कि सुनिए, उन्होंने नहीं पूरी सिखाया। बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। जी। एक क्लास में कोई 33% लेके पास भी होता है, कोई 97%, यस। कोई 99। ठीक है ना? ट्रू ट्रू सर। ठीक है ना? तो उस क्लास के अंदर अगर कोई मॉनिटर अगर खड़ा होके ये बोलने लग जाए कि, वो चीज नहीं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई स्लो सीखता है, कोई फास्ट सीखता है, किसी की कैचिंग पावर नहीं अच्छी नहीं, होती है, बट कोई कुछ बट होता है। आप डिनाई नहीं कर सकते सर कि नहीं सिखाया। उन्होंने सारी रेमेडीज सिखाई। मैंने तभी उन्होंने पूछा इवन था, बोला आप मैंने ये। सुनिए सुनिए, मैंने तभी पूछा था कि आपको सिखाया होगा।
हाँ, वो कह रही है नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं, बोला इसको कि आप एक मिनट। नक्शा लाके अपने घर में बैठ के सिखाया। उन्होंने अर्चना जी, वो जो छोटी बॉटल्स होती है अर्चना जी एक मिनट, हम इस आई डिबेट कांट में नहीं, टॉलरेट, मुझे सुनिए, इनजस्टिस अच्छी नहीं लगती है कोई सर। बात नहीं। देखो मैंने क्या बोला, जिसको देखो, आप किसी गुरु एस्ट्रोलॉजर के गुरु पास होता है सर, जाते, चाहे सुनो जो भी है। अर्चना जी सुनो, जब कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, 10 लोग किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो 4 लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यस, 6 लोगों को नहीं मिलते। बात रिजल्ट की अरे नहीं है रुको सर, ना, बात पूरी ये है बात कि तो उनका रेमेडी ही नहीं क्या ना, दिखाया। कोई क्या, नहीं नहीं सर, एक्चुअली मे बी कि मेरा आप पहले म्यूट कर ममता दीजिए जी, कुछ लोगों को, ममता जी, तभी आगे बात होगी। कोई बात नहीं, कोई किसी का कोई आंसर किसी का बनता ही नहीं, ना बताने का ना देने का। मैं सिर्फ इतना मैं कहना चाहता नहीं, हूँ, किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। नहीं वो आपने बदनाम सीखा, नहीं कर रहे, ओके। एक सेकंड नाम नहीं, नहीं, मैम उन्होंने कहा सर कि आप सिखाया ही बदनाम नहीं, उन्होंने पूरा सिखाया। मैंने भी सीखा, मैंने कितने सारे, मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, मेरे पास कितने सारे ऑयल भी आए हैं, मैं कर रही हूँ। उसके लिए मैं, खैर मैंने वो तो बता दिया। ये माफी चाहूंगा, मुझे एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा। ये क्लास जो है ना, ये एक दूसरे को कटाक्ष करने की नहीं है, ठीक है। मैंने, हर एक आदमी जो है ना अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सीखता है और काम करता है, ठीक है। जो वो पर्सन है, उनकी कैपेबिलिटी अच्छी है चीजों को कैच करने की, उनको प्रैक्टिकल करने की, वो मेहनत कर रहे हैं, वो तो एक लेवल पे पहुंचे, ठीक है। अब कोई अगर मान लीजिए नहीं मेहनत कर रहा है, या जिसने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की, उसके अपने व्यू हैं। अब आज कोई किसी पॉलिटिशियन को किसी को देता है वोट, और कोई किसी को देता है, तो उसके लिए वहां लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि जी ये कांग्रेस को, अभी एक मिनट अर्चना जी मेरी बात सुन दो, कि ये कांग्रेस को ऐसे बोल रहे हैं, ये बीजेपी को बोल रहे हैं। अरे जो बोल रहा है वो अपने थॉट से बोल रहा है ना, उसकी अपनी फीलिंग्स है। तो किसी की फीलिंग्स के साथ में हमने क्या करना, पहली बात तो ये। आपने बोला आपकी जो अचीवमेंट है वो आपकी अचीवमेंट है, किसी और की अचीवमेंट कुछ कम हुई है, तो उसको हम एक लेवल पे नहीं देख सकते ना, ठीक है ना। तो इसको यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि इससे वेबिनार डिस्टर्ब होता है, और कोई बात नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं, क्योंकि ये डिबेट तो चलती रहेगी। अभी मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा यार एक्चुअली मैं तो सिंपल सी एक चीज जानता हूं, जब हम स्कैनर यूज करते हैं तो स्कैनर बहुत कुछ बताता है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ, लेकिन बहुत कुछ बताता है। तो अगर हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हम और डीप में चले जाएंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। हाँ सिन्हा साहब, बोलिए बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए ना, हाँ सर, ये बोलिए। कह रहा हूँ सर, ये हम तो अपना घर का लाइन खोजने के लिए खुद मूव करके खोज लिया था सर। ये किसी दूसरे का, जैसे हमारे बेटे का भी है कुछ प्रॉब्लम है, वो कल आपसे जिसको बताएंगे, तो अब हमको उसका उसका तो हम ये फिर ये जियोपैथिक है वो तो पता कर लेंगे, लेकिन किस लाइन में है वो कैसे उसको मूव कराएंगे लड़के को क्या। वो जो आपको मैं एक दिन का सेशन जब होगा ना, जी, आप ये 3 दिन की वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है सर, हाँ सर, ठीक है। उस जी कॉन्सेप्ट को लेके ना आप वो प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा उनके घर पे, जी, जो उसमें सिखाया है। उसके बाद जब एक दिन और करेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल डेमो में वो भी क्लियर कर देंगे, ओके सर, है ना। जी सर, क्योंकि स्कैनर जो है ना वो कंप्लीट कोर्स है, उसमें कुछ भी नहीं छूटता, कुछ भी नहीं छूटता, सब जी। कुछ आता है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। हेलो। जी हेलो। बोलिए, जी जी बोलिए, सर बोलिए मैं बोलिए बोलूं? प्लीज, हाँ बोलिए। हाँ जी सर, एक बार ये देखना चाहती थी, मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन स्टिल इनकम जो है ना जैसे ऐसे रुक सी रही है, तो क्या रीजन है सर? देखो इसके लिए तो पूरा एनालाइज करके ही पता लगता है। कौन कौन बोल रहे हैं? सर दीपाली, दीपाली चौहान। अच्छा दिवाली जी, आपने वीडियो ऑफ कर रखी है? हाँ जी सर। कौन है? तो आप अगर वीडियो ऑन करें तो एक बार को मैं देख के बता भी पाऊँ। जी 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 सर, एक सेकंड, खाना बना रही थी सर इसीलिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं ओके। वैसे ही बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ वैसे ही। जब हम कंप्लीट, जब किसी को स्कैन करते हैं ना, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, न्यूमरोलॉजिकल, वास्तु, ये सब पॉइंट्स हम चेक करते हैं। तो वहां से हमें पता लगता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जी
और उसको सर पूरा फिर हमको चेक करवाना पड़ेगा ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, चेक कराना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताना तब चाह रहा हूँ कि कभी भी देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल की लॉजिकल बात करते हैं दोस्तों। आज अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हमारे 9 प्लैनेट्स को देख के हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। हम्म ठीक है। आज किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो क्या करेगा, घर के 5 एलिमेंट्स को चेक करके बताएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर हम किसी जी रेकी पर्सन के पास जाते हैं, वो हमारे बॉडी के 7 चक्रास को चेक करके बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम हम्म कहाँ से आ रही है। तो हर जी साइंस अपने अपने हिसाब से चलती हम्म है ना। तो इसीलिए स्कैनर को हम क्यों बोलते हैं कि जब वो वाइब्रेशन और एनर्जी को स्कैन करती है तो वो हर आपके पहलू को टच करती है। एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट भी चेक कर लेगी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा, जियोपैथिक, मतलब बहुत सारी चीजें चेक करने के बाद तब एनालाइज करके आपको क्लियरिटी के साथ में बता पाएंगे कि कहाँ पे आपके साथ इशू आ रहा है। हो सकता है हाँ जियोपैथिक का इशू हो। चलो एक बार स्क्रीन पे आओ, देखते हैं जियोपैथिक है या नहीं है। सर मैं एक सेकंड, हाँ लगो जी, ये कैमरा क्यों नहीं एक्सेस हो रहा? सर एक सेकंड, जी जी। कहाँ से करूँ? सेटिंग से फिर जाके करना है कुछ। आ जाइए क्योंकि बाकी लोग भी सफर कर रहे हैं। हेलो सर, हाँ जी। मैं आपको पिन कर देता हूँ, एक सेकंड रहिए। सर वो ना कैमरा एक्सेस नहीं कर रहा था, वो कुछ सेटिंग चेंज की हुई थी बच्चों ने, अच्छा, इसलिए। एक सेकंड। जी देखिए, सबसे पहले तो आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस नजर आ रहा है। आपने जियोपैथिक कैसे का सर? सुना था? जियोपैथिक सुना था सारा? हाँ जी सर, सर हाँ, तो कोर्स लिया अभी मैंने, लेकिन वो कर नहीं पाई हूँ अभी ना। आपने लिया हुआ है हाँ जी तो आपने उसको देखा क्यों नहीं? सर, थोड़ा सा अभी बिजी चल रही थी। तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको सॉल्व तभी होगी जब आप उसको कंप्लीट करके और उसको ठीक करोगे। सर आपको फेस देखने से ही कैसे पता चला कि जियोपैथिक स्ट्रेस है? जब आप कोर्स पूरा कंप्लीट तो कर लो, जब आपने कोर्स लिया है तो तभी तो पता लगेगा। आप भी देख के बताओगे। अच्छा हाँ जी, आप भी देख के बताओगे। जी और सर। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज और बताई थी कि पेंडुलम लेके आप चेक कर सकते हो। हाँ जी, वो आपने एक कोर्स में बोला था सर। जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग जी। सॉरी सर, एक्चुअली आपसे बात नहीं कर पाया, कल भी बात जी, नहीं कर पाया आपसे। हाँ, बोलिए मैं ये अंकल कह जी। रहा था ओरा वाला सर मेरे को सूट करेगा कि एक बार चेक करना सर प्लीज आप। यस, शूट करता है। और ये वास्तु वाला? करता है। और न्यूमरोलॉजी सर? अरे सर, एक ही बार पूछ लो ना। मतलब सर वही, मतलब ओकल्ट में सर फुल टाइम काम करूंगा, सूट देखो, करेगा ना सर ये मेरे को? न्यूमरोलॉजी आपको इतनी सूट नहीं करेगी। सॉरी? न्यूमरोलॉजी आपको कंपेटेबिलिटी, आप समझ के चलो 45 या 40%, 50% के आसपास मैच करेगी, 40 to 50। वास्तु और ये ओरा स्कैन को सूट करेगा ना पूरा सर? यस। ओके, ठीक है। कल राइट। मैं सर सर आपको आप पक्का ऐसा, फोन करता हूँ, क्योंकि सर मुझे है ना वो जियोपैथिक के बारे में आपसे डिस्कस करना था एक्चुअली में। अच्छा, कल ठीक है। करता हूँ आपको फोन। राइट, थैंक राइट। यू सर। आप ऐसा देख के बता सकते हैं तो प्लीज। ये क्वेश्चन मेरा भी थोड़ा सा डाउट है माइंड में क्या कि चीज? किस फील्ड में जाना चाहिए, कि लाइक वास्तु, टेरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी आप क्लास में या हो ना? ये। आप क्लास में हो ना? आप क्लास में हो ना? ठीक। सर सर नमस्ते सर। आपको सर सिखा मुझे दूंगा। पूछना है। सर हेलो। बोलिए, बोलिए, बोलिए अगर। सर पेमेंट कर दिया सर मैं इस कोर्स का। अच्छा, मैं अभी आपको ना 10 मिनट के बाद में एक लिंक भेज दूंगा, उसको कर लीजिएगा अप्रूव। तो मैं यहाँ से अप्रूवल दे दूंगा, तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी ओके, सारी। 11,500। जी। थैंक यू आप सर। अपना आप अपना कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर भी भेज दीजिए। ओके, थैंक यू सर।
सर मुझे बात करनी है आपसे। जी बोलिए। सर मेरा नाम नेहा गोगरी है। जी मुझे एक्चुअली अकल साइंस के बारे में पता है बट जियोलॉजी के बारे में नहीं पता था, इसके लिए जी मैंने ये वेबिनार अटेंड किया था। तो जी इसमें काफी नॉलेज मिला। जो आपने पेंडुलम का जो बोला था, तो वो आपने बोला कि रिंग से भी आप चेक कर सकते हो। जी। तो वो पेंडुलम के नीडेड है या फिर रिंग से ही कर सकते हैं हम लोग चेक? नहीं, आप कर सकते हो। एक अपनी रिंग निकालो, उस पर एक धागा बांधो डबल करके, और करीब 8 9 10 इंची का धागा बांध के आप उससे चेक कर लो। तो क्या करना है उसमें? मैंने बताया तो था कि आप उसमें एक अफर्मेशन, पहले तो उसको मतलब उसको पावर दो, पहले अपनी चीज को ओम की फ्रीक्वेंसी के साथ पावर दे दो पहले। ओके, उसके बाद फिर ओके आप उसमें एक इंटेंशन डालो कि अगर ये प्रॉब्लम है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। ओके। और सर जैसे अभी हम लोग का घर जैसे अभी रीडेवलपमेंट में गया है, तो मुझे 10th फ्लोर पे मिल रहा है। तो अगर वहां पे रहेगा तो 9th फ्लोर वाले को भी प्रॉब्लम होगी क्या? वो यस। चीज सब वो जिस लाइन में जिस सबको होगी ना फिर? जिस जिस पोर्शन पे, जिस जगह में, घर के जिस पोर्शन पे वो प्रॉब्लम होगी, उस जगह पे जो भी लोग होगा वो अफेक्टेड होगा। ओके ओके। और सर मैं ब्यूटिशियन की लाइन में फील्ड में हूँ, तो इट इज फॉर मी गुड और व्हाट? यस, ब्यूटिशियन का काम आपको सूट करता ओके, थैंक यू। है। थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, आज का वेबिनार हम थोड़ा सा यहीं खत्म करेंगे। तो थोड़ा सा मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी पर्सन जो होता है उसके अपने पर्सनल व्यूज होते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं मुझसे, कुछ बहुत एडवांस चले जाते हैं, कुछ स्लो चल लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उनके काम दूसरे हैं। जैसे रीना जी, नमस्ते, राम राम। एक बार अनम्यूट कीजिएगा। सर राम राम। राम कैसे हैं राम। सर? बस बढ़िया। आपने प्रैक्टिस बीच में छोड़ दी थी ना? जी सर। तो आपने अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपकी वो अचीवमेंट्स भी नहीं हो रही होंगी। हाँ, अब तो रुक गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि पहले तो अचीवमेंट पता ही है आपको, अच्छा चल रहा था अब। हाँ। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस में कई बार चीजें, मतलब वो प्रैक्टिस हल्की हो जाती है, आप ऐसा समझ लो कि, तो क्या होता है कि तो फिर उसके बाद जो हमारा मतलब एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस होता है कि अ, मतलब हमने कुछ सीखा और नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे को ब्लेम दे देते हैं कि जी हाँ यही सिखाया था जी, और सिखाया नहीं था, इतना ही आया जो सिखाया था, कोशिश कर ली। मतलब ये सिर्फ क्लासेस की बात नहीं कह रहा हूँ, ये एक नेचर की बात कह रहा हूँ, ह्यूमन नेचर की, है ना। तो कोई कुछ सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। जैसे अगर बात करूं तो अभी गुड पूर्णिमा थी, तो बहुत सारे लोगों ने विश किया मुझे, कुछ लोगों ने विश नहीं किया, तो मुझे उसमें दिमाग नहीं लगाना। कई लोग बैठे बैठे इमोशनली हार्ट्स के साथ में अटैच होते हैं, तो वो कि चलो सर को मैं मैसेज कर दूं। कई लोग अपने काम में बिजी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने रिस्पेक्ट करी और इसने नहीं करी, है ना। तो ऐसी सब चीजों में हमें नहीं पड़ना। वो मैम जो थी, थोड़ा सा आपस में हो गया था, वो कोई बात नहीं। ममता जी ने भी जो बात करी वो गलत नहीं थी। उन्होंने जो सीखा उस पर एक्सपीरियंस लिया। अब आदमी के साथ में अगर मान लीजिए मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं बाहर की चीजें नहीं कैच कर पाऊंगा, और जब नहीं कैच कर पाऊंगा तो चीजें मेरे को उतनी अचीव नहीं होंगी। और जिसने जो प्रैक्टिस कर रहा है वो बोलेगा मैंने बहुत ज्यादा सीख लिया, तो इसमें कहीं डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, एनीवे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। सर सर एक चीज पूछना था। बोलिए। अभी जो आपने एक लाइन बोली ना सर, कि अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम में उलझे हुए नई चीज नहीं पकड़ पाते, सर यही मैं फेस कर रहा हूँ सर। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी जब सीखने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ना कुछ अड़चन आती है। कुछ साधना करनी है तो अड़चन आती है, मंदिर में जाता हूँ तो अड़चन आती है, माला फेर रहा हूँ तो उबासी आती है। ये आज तक सर रीजन पता नहीं चला, इसके कारण से आगे नहीं बढ़ रहा। तो इसके लिए ना, एक्चुअल के अंदर प्रमोद जी एक बात बताऊं, फुल एनालाइज करके ना, मैंने अभी बताया था, एक बार लास्ट में रिपीट कर देता हूँ। आपके प्लैनेट से क्या इशू क्रिएट हो रहे हैं, आपके बॉडी के साथ चक्रास में क्या इशू क्रिएट हो रहे हैं, आपके घर का वास्तु क्या है, कोई बंधन दोष तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल चीज तो नहीं है साथ में, या घर में जियोपैथिक तो नहीं है। तो ये सब एनालाइज करने के बाद ही पता लग पाएगा। सर क्या प्रोसीजर रहेगा वो चेक करने का? देखिए, हम लोग तो 2500 रुपीज चार्जेस लेते हैं स्कैनिंग के। जी। तो उस 2500 में हम चार्ज करके रिपोर्ट बना के देते हैं 2 पेज की। फिर उस पर डिस्कस करते हैं, व्हाट्सएप पे भेजी जाएंगी, फिर डिस्कस करेंगे। फिर आपको मतलब कि तो सर आपके हमें साथ क्या 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 प्रॉब्लम प्रोवाइड है। करना है? हाँ जी।
हमें क्या क्या प्रोवाइड करना है उसके लिए? उसके लिए मुझे फोटोग्राफ चाहिए होती है, वो आप पर्सनली मुझे कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके की फोटोग्राफ चाहिए और कैसे कैसे। मतलब उसमें कुछ जेम स्टोन, रुद्राक्ष माला, धागा, ताबीज पहन रखा हो तो उसको उतार के, और उनकी भी फोटो आप भेजिए अलग से, और अपनी प्लेन जी वॉल के आगे खड़े होकर फोटो भेजेंगे तो उस पर स्कैनिंग हो जाती है। ओके सर, ओके। सर जियोपैथिक वाला कब से कर रहे हैं? वो तो चल ही रहा है, मतलब 3 दिन वाला अगर जो आप कह रहे थे। स्पेसिफिक, हाँ जियोपैथी का मैंने तो बोल दिया ना, अब चेंज ही कर दिया सिस्टम। जैसे ही ज्वाइन करेगा उसको पहले तो कोर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें प्रैक्टिकल डेमो वेमो सब कुछ है। फिर एक दिन का जब सेशन लेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल डेमो कराएंगे अपने सामने। सर मैं कब से ज्वाइन करूं? हाँ कर लीजिए मैम, कब से सर? आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको क्लासेस की वीडियो दे देता हूँ, और फिर जब नेक्स्ट उसमें आएंगे तो आप अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके सर। सर 1-2 दिन में मैं करती हूँ फिर, ठीक है? हाँ मोस्ट मोस्ट वेलकम, जब आपको लगे तब। ठीक है सर। सर मैं एक्चुअली मे बी ना, मेरा वो जो पार्ट था मैम कह रही थी, तो वो मेरा हो सकता है स्किप हो गया हो। कोई बात नहीं तो मैम, देखो मेरे को एक बात बताओ, सुनो, सर हर एक लेकिन वो आदमी की, वो कोई बात नहीं, बहुत उनका वो इमोशनली थोड़ा सा अटैच होंगी तो उन्होंने ये रिएक्शन दे दिया, तो ऐसी चीजों को मैटर नहीं करना चाहिए। हाँ मैं खुद मैं सर खुद एक स्कूल चलाती थी, मैं क्यों गुरुओं का अनादर नहीं करूंगी? नहीं, आपने गुरु का कोई अनादर नहीं किया, आप तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि मैंने ये सीखा ये नहीं सीखा। यस सर। मैंने आप बस इतनी सी बात थी, सिर्फ इतनी सी थी। उसको हाँ वो जी। कौन कौन किस तरीके से लेता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। जी सर। कोई आप एक बात कहते हो, उसको चार आदमी अलग अलग तरीके से अपने ऊपर ले लेते हैं बात को, वो छोड़ो, हाँ वो जी। पर्सनल पर्सनल हो जाता है। वो ऐसे कोई बात नहीं थी, मैंने यही बोला आपको कि इसके बिना, अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे तो उसके बिना जियोपैथिक अधूरा है। जो जो जियोपैथिक है ना, वो बहुत डीप स्टडी है, बहुत डीप स्टडी। और हाँ जी। जो कोर्स में है इतने सारी चीजें सिखा रहे हैं, तो जो भी सिखाया होगा वो बेटर ही सिखा रहा होगा। लेकिन जियोपैथिक एक टॉपिक ऐसा है जिसको डीप में जाके सीखना बहुत जरूरी है। वास्तु एक ऐसा चीज है जिसको डीप में जाके उसकी रेमेडी को सीखना बहुत जरूरी है। जी सर। ठीक है, तो ठीक है। चलिए दोस्तों, सभी को राम राम। बाकी जो भी अगर कोई क्लास या कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो आपका वेलकम है, आप ज्वाइन कीजिए, और इसमें बहुत सारी साइंस है जो हम इसको सिखाएंगे। बाकी कल दोबारा से मिलते हैं दोस्तों, आपको बताऊंगा कि स्कैनर को साइंटिफिक डिवाइस क्यों बोला जाता है, लॉजिकली क्यों है। कल इस पे भी डिस्कस करेंगे, कुछ और चीजें भी करेंगे। चलिए राम ओके राम सर। दोस्तों। नमस्कार कल सर। श्री राम। बजे सर क्लास है? हाँ जी, कल जय कितने? श्री राम। कल 8:06 पे करेंगे। ओके सर। थैंक यू। नमस्कार सर। गुड नाइट नमस्कार जी, सर। राम राम। ये मुंद्रा साहब की राम आवाज आई राम। थी अभी बीच में। राम राम सर। राम राम जय जी, श्री राम राम। राम। जय श्री राम। राम मैं राम कहूँ सर। मुंद्रा साहब की आवाज सुनाई दी मुझे। जय श्री राम। अच्छा वो राम राम देखो, सर। सबको याद है कि जब जय श्री राम करेंगे तो सब मुझसे जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम। तब एक बार अनम्यूट करके जय श्री राम बोल दीजिए प्लीज। जय श्री पॉजिटिव। राम। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री जय राम। श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। पहुंच गए जी, जय श्री अयोध्या पहुंच गए, अब फील आ रहा है अयोध्या पहुंच गए। जय श्री राम बोलो। चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, जय श्री राम।